गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो आप सभी। बिल्कुल सभी दोस्तों को बिल्कुल बहुत बहुत नमस्कार बच्चे। बिल्कुल वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी राम ही राम। उम्मीद कर रहे हैं बच्चे अच्छे होंगे सारे दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल आप सारे दोस्त अच्छे होंगे। कई सारे बच्चों ने ग्रुप बना रखा है बच्चे, जो नंबर भेज रहे हैं बच्चे वो ऐड कर लेना भाई। जो जो बच्चों ने ग्रुप बना रखा है आप सारे दोस्त अच्छे होंगे भाई, ये मान के चल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस दोबारा से ऐसे बढ़ने लग गया है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। हाँ चलिए दोस्त, हाँ लव यू बच्चे सभी दोस्तों को। तो कल जो बात कर रहे थे सीआई टॉपिक कंप्लीट कराया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगला टॉपिक कौन सा कराएं, डाउट रखें। तो कई सारे बच्चों ने डाउट बोल दिया था कल कि भाई डाउट करेंगे, और कई सारे दोस्तों ने बोला कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हाँ चीजें, आप दोनों चीजें खुश हो जाओगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक पार्ट होता है बच्चे डिस्काउंट पार्ट, छूट वाला, मैं उसको अलग से करवाता था। तो आज डिस्काउंट वाला पार्ट अलग से करवा देंगे और सीट वही प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। एक डिस्काउंट पार्ट होता है दोस्त, कौन सा पार्ट होता है भाई, डिस्काउंट, छूट, समझते होंगे ना बट्टा। हालांकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, आज ज्यादा अच्छे ढंग से उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। डिस्काउंट वाला जो पार्ट होता है, छूट वाला जो पार्ट होता है गुड आफ्टरनून बच्चे, मतलब आगे की क्वेश्चंस होंगे, आपके डाउट भी होंगे और डिस्काउंट वाला पार्ट भी होगा। तो डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन थे ना दोस्त, डिस्काउंट के छूट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने डाल रखे थे, सही है ना। और वैसे डिस्काउंट टॉपिक को अलग से भी करवाना होता है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बताया था, आज काफी अच्छे ढंग से और बताएंगे तो और अच्छे ढंग से हो जाएगा। हाँ एक छोटा सा टॉपिक बच्चे, एलिगेशन टॉपिक समझते होंगे आप, मिश्रण वाला। जब कोई दो चीज को मिक्स करना होता है, तो आप जब भी कोई दो चीज मिक्स करने की बात आती है कि भाई एक इतने रुपए किलो, दूसरी इतने रुपए किलो, ओवरऑल इतने रुपए किलो, तो वहां एलिगेशन कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, सही है ना। हाँ बिल्कुल बच्चे, तो सारे दोस्त अच्छे होंगे। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का विचार बच्चे, हर रोज मैं आपको एक विचार बताता रहूंगा। अपने मम्मी पापा की फोटो लगा के आप पढ़ा करो, अच्छी पढ़ाई करो। जैसा आप उनका सम्मान करेंगे, अपने मम्मी पापा का, अपने गुरुओं का, उतना ही सम्मान आप आगे पाएंगे। ये अच्छी जॉब आपको तुरंत मिलेगी, ताकि आपका समाज में एक अच्छा नाम हो, अच्छा आप नाम कमाओगे, सही है ना। जैसे भाव आप रखते हैं वैसा ही आपको चीजें मिलेगी। अगर आपका किसी का सम्मान नहीं करेंगे, हाँ किसी का सम्मान नहीं करेंगे, तो आगे समाज में आपको भी अपमानित होना होगा, ठीक है ना। आपके बच्चे आपको बहुत दुखी करेंगे, आपको अपमानित करेंगे बच्चे। चलिए हाँ सुनो भाई ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर से क्वेश्चन है, वैसे डाउट रहेंगे। ये एलिगेशन का कंसेप्ट है भाई, मिक्सर एंड एलिगेशन का, और प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप चल रहा है 100 से आगे। लास्ट टाइम 100 तक किए थे। वैसे तो ये डाउट ये दोस्त, हाँ सर बुक में डिस्काउंट नहीं, आज डिस्काउंट वाला ही पार्ट करवाना है। कितने मजे की बात है, आज डिस्काउंट वाला ही पार्ट करवाना है देव ने भाई। हाँ थोड़ा सा ही बड़ा कर दूं दोस्त, इंग्लिश वाले मैनेज कर लेंगे ना, हिंदी से काम चला लेंगे दोस्त। बड़ा कर दूं भाई, हाँ इंग्लिश थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है भाई। हिंदी मीडियम वाले ज्यादा बच्चे हैं ना, इसलिए, ताकि आप सब दोस्तों को दिखाई दे भाई अच्छे ढंग से, ठीक है ना। चलो दोस्त आप ये बताइए भाई, सारे दोस्त आप ये बताओ, देव ने 50 आम प्रत्येक 2 रुपए की दर से, 50 आम आपने खरीदे, प्रत्येक 2 रुपए की दर से खरीदता है। वह आमों का 1/5, वह आमों का 1/5 बच्चे, आम का 1/5 भाग 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और शेष आम को 15% लाभ पर बेचता है। तो इसे उसे उस ओवरऑल टोटल इस सौदे में उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, बताइए बच्चे। इस पूरे सौदे में उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, सारे इंस्पेक्टर बताओ बच्चे, सारे हो नॉन इंस्पेक्टर, अपना अच्छा नाम करने वाले सारे बच्चे बताओ, ओवरऑल उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। बफरिंग यार ये ऐसे मत करो, हाँ स्टार्टिंग में बफरिंग करने लग जाओगे ना, सारा मजा करकरा हो जाएगा। मैम देखना बच्चे बफरिंग बोल रहे हैं, आवाज में दिक्कत तो नहीं है। 13%, शाबाश बच्चे। 13%, 13%, नमस्ते भाई नमस्ते। 13%, गजब का जवाब है। कुछ नहीं करना था बच्चे, याद रखना, जिस क्वेश्चन में जवाब परसेंट में बताना हो, तो आपको मैंने बच्चे 1000 बार ये बात बता रखी है यार, कि वैल्यू का कोई यूज मत करो। इस वैल्यू का हमें कोई मतलब नहीं है भाई, इसका 50 आम का हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जवाब मेरे को बच्चे परसेंट में देना है। कितना फरी का नंबर है ये, 1/5। अगर मैंने 1/5 चीज बेच दी, पहले बताओ रहे कितनी गई। 1/5 का मतलब समझो। मैथ जो है ना बच्चे, चाहे आज फर्स्ट डे से बच्चा जुड़ा है, मैथ बिल्कुल इतने अच्छे ढंग से बताएंगे आपको कि भाई रकम में ही उत्तर होती है।
1/5 का मतलब होता है दोस्त, अगर मेरे पास 5 चीज थी तो मैंने एक बेच दी भाई, तो रह कितनी गई बताओ, रिमेनिंग कितनी रह गई 4/5। किताबों वगैरह में इस चीज को देखोगे तो टोटल 1 मानते हैं, पता है ना, जब शेयर की बात आती है तो टोटल 1 मानते हैं और 1 में से 1/5 घटा के लिखते हैं, सही है ना। तो बताइए सारी कितनी वस्तु थी 5, कितनी बेच दी दोस्त 1, तो रह कितनी गई बोलो भाई 4/5। सहमत है ना सारे। पहले पर 5% का लाभ हुआ तो ये लो गुना में 5% कर दो, ठीक है भाई। बाकी बची हुई पे कितना हुआ 15% का लाभ हुआ, ठीक है भाई, ये लो 15% कर दो। यार कितना आसान क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन है क्या, ये कोई क्वेश्चन है क्या बच्चे आपके लिए। 5 गुना में 5, यहां पे 1% आया दोस्त, 5 गुना में 3 15, यहां पे 12% आया, तो 12 लाभ यहां पे, 1 लाभ यहां पे, कुल कितना हो गया दोस्त 13%। गजब का उन दोस्तों का जवाब जिन बच्चों का एक तरफा 13 चल रहा था। यूपीएसआई के निश्चय बैच के धुरंधरों का जिन दोस्तों का हां जिन दोस्तों का एक तरफा जवाब चल रहा था, ये आपस में बच्चे क्या बातें कर रहे हो आप, ये कोई क्या बोला, ये क्या बोला, आपस में कोई बात ना करे दोस्त। हाँ स्क्रीन वगैरह ब्लैक तो नहीं हो रही ना मैम, थोड़ा देख लेना। हाँ आवाज आ रही है दोस्त, अब तो सही आवाज आ रही है। चलिए बताओ फ्री का नंबर लेंगे ना सारे दोस्त, बताइए सारी वस्तु कितनी होती है 1 होती है। अगर आपने 1/5 वस्तु बेच दी तो बताओ रिमेनिंग कितनी रह गई 4/5। सारे बोलो बच्चे आप रिमेनिंग जल्दी कैसे पकड़े। सारी कितनी वस्तु है बोलो भाई 5 है, सारी कितनी वस्तु है बोलो 5 है, और 5 में से कितनी बेच दी आपने 1 बेच दी। सारी कितनी वस्तु है बोलो 5 है, और 5 में से आपने 1 बेच दी, तो बोलो कितनी रह गई 4 रह गई। बोलो बच्चे कितनी रह गई 4 रह गई। मैं आप कमेंट देख लेना, मैं कमेंट नहीं देख रहा, कोई बच्चा गड़बड़ी करे ना तो बातें करे तो आप उसे ब्लॉक करवा देना। हाँ सारी कितनी वस्तु है 5, 5 में से कितनी बेच दी भाई 1 बेच दी, कितनी बच गई 4। तो बताइए सारी 5 वस्तु है, 5 में से हमने 1 बेच दी, तो रे कितनी गई भाई 4, तो 4/5। सही बात है ना। इस पे कितना लाभ कमाया दोस्त 1%, यहां पे कितना कमाया 15%, तो 15 कितना, ये 12 हो गया, ये 1 13 कितना फ्री का नंबर है। अगर कोई दोस्त, अब मैं आज आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं बच्चे, हाँ अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं बच्चे। हाँ जिन दोस्तों का फर्स्ट डे है भाई, आपका एग्जामपुर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। जिन दोस्तों का फर्स्ट डे है, हालांकि ये टॉपिक प्रॉब्लम वाला चल रहा है, फिर भी आपको हम कोशिश करेंगे कि चीजें समझ आए, और आप पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक एक योद्धा की तरह हमारे साथ जुड़े रहना, आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी के दौरान आधे ही मतलब छोड़ देते हैं, आधे बीच में, उनका तो कुछ कह नहीं सकते भाई, बट जो बच्चा लास्ट तक जुड़ा रहेगा, जैसे हम बताएंगे वैसे करता रहेगा, इस चीज की हम जिम्मेवारी लेते हैं। जो यहां पे चीज करवाई जाएगी यूपीएसआई का, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी बार आपको बताया जाएगा, इतनी बार आपको रिविजन्स करवाई जाएगी कि वो चीज आपके दिमाग में भर जाए। ऐसे टेस्ट करवाए जाएंगे बार बार, वो चीज आपको हमेशा ये याद की जिम्मेवारी मेरी होगी। मैथ में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं करना दोस्त, बिना फॉर्मूले मैथ कराते हैं, ये सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए हाँ चलिए बच्चे, ये आपस में कोई गाली गुली आपस में आप ध्यान ही मत दो दोस्त, जैसा आप आपस में आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए भाई, अगर यहां पे एलिगेशन लगाना चाहें दोस्त, अगर कोई दोस्त यहां पे एलिगेशन मेथड लगाना चाहता है तो सुनो दोस्त, अगर कोई बच्चा एलिगेशन मेथड लगाना चाहता है तो सुनो बच्चे, सारी वस्तु जितनी भी थी उसका 1/5 मैंने बेचा दोस्त, 1/5 बेचा मैंने, कितने परसेंट लाभ पर 1/5 बेचा बच्चे मैंने 5% लाभ पर, और बाकी जो रिमेनिंग रह गया 4/5, रिमेनिंग कितना रह गया 4/5, वो कितने में बेचा दोस्त, वो मैंने बेचा भाई 15% लाभ पर। ओवरऑल कितना लाभ हुआ, सही बात है ना, ओवरऑल लाभ कितना हुआ। तो आप अगर वैसे भी अगर सिंपल ये 1/5 वगैरह ना लिखना चाहे तो भी एक बहुत अच्छा सा तरीका था, क्या चीज कितनी मान लो 500, ये बताओ सारी चीज कितनी है बोलो भाई 500, तो 500 का 1/5 कितना होता है दोस्त 100, और 500 का 4/5 कितना होता है 400। यहां बताओ दोस्त 400 रुपए वाली चीज पे 5% कितना लाभ कमाया 5 रुपए कमाया। अच्छा 400 रुपए वाली चीज पर 15% कितने रुपए कमाए 60 रुपए कमाए। कुल मिला के कमाई कितनी हो गई भाई 65 रुपए की कमाई हो गई। और ये 65 रुपए की कमाई किस पर हुई दोस्त 500 पे, 65 रुपए की कमाई किस पर हुई 500 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 कितना 13% आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप चाहो तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे, बट एलिगेशन तेज तब पड़ता जब बच में बीच में दिया होता कि भाई पहले पर ये हुआ, दूसरे पर ये हुआ, ओवरऑल ये हुआ। अगर ओवरऑल यहां पे x मान के फिर डिफरेंस करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा।
अगर ओवरऑल दिया होता तो एलिगेशन यहां पे बहुत तेज पड़ता, सही है ना। जिसके अंदर ओवरऑल दिया होगा उसमें बताएंगे। चलिए दोस्त, ये था फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त। अगला चलते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन में लिए चलते हैं। जल्दी से जवाब देना सारे धुरंधर, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बच्चे हम कर चुके हैं। हाँ, सेकंड जो क्वेश्चन, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, पहले में जिसको ना आए दूसरे में तीसरे में 4-4 5-5 क्वेश्चन करवाएंगे तो हो जाएगा। जल्दी से बताओ बच्चे, यदि कोई वस्तु 480 रुपए में खरीदी जाती है, अगर कोई वस्तु 480 रुपए में खरीदी जाती है, अगर कोई वस्तु 480 रुपए में खरीदी जाती है यानी परचेज की जाती है, इसका 1/5 भाग, वही 1/5 भाग 25% हानि, सुन लेना भाई ध्यान से, 1/5 भाग 25% हानि पर बेचा जाए, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इसे पूरे सौदे में, यहां एलिगेशन सबसे बेस्ट रहेगा कि पूरे सौदे में 25% का लाभ हुआ, पूरे सौदे में 25% का लाभ हुआ। हाँ, ये बच्चे ब्लॉक वगैरह किसको करना है, मैडम देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो दोस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं तो आपके कमेंट वगैरह नहीं पढ़ रहा भाई, मैं सिर्फ क्वेश्चन जो आपके जवाब क्या दिया वो देख रहा हूं। बाकी मैडम सारे कमेंट देख रहे हैं। किसी बच्चे ने गलत कमेंट किया, आपस में कोई बातें करी तो उनको ब्लॉक कर देंगे अपने आप। चलिए दोस्त, क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन, गजब का जवाब, बी ऑप्शन। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। अच्छा, मीनू जी ने बोला है कि 50 से आगे की पीडीएफ नहीं है। बच्चे मैं इनको कई बार ये चीजें बोल चुका हूं, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, आज मैं यहीं बैठा ही रहूंगा जब तक ये पीडीएफ ना डालेंगे ये। चलिए भाई, बी ऑप्शन, गजब का जवाब, बी ऑप्शन, गजब का जवाब दोस्तों का बी ऑप्शन, 37.5 आ रहा है। देखते हैं भाई किस किस इंस्पेक्टर का ठीक है। पहले तो ये बताइए 480 का कोई यूज है कि नहीं है दोस्त, वैल्यू का कोई यूज है कि नहीं है। अरे दोस्तों, हर रोज आपको बताया जा रहा है, जिस क्वेश्चन में भाई जवाब परसेंट में पूछे या जवाब रेशियो में पूछे, वहां पे वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू मत छेड़ो चाहे। हाँ, पिछले तरीके से अगर हम करते हैं 1/5, बच्चे 1/5 चीज को हमने बेचा, कितने में बेचा भाई, 25% हानि पे बेचा। 25% हानि मतलब माइनस, 25% हानि मतलब माइनस, बच रिमेनिंग कितनी बच गई, 1/5 का मतलब बताओ दोस्त, 1/5 का मतलब होता है भाई, अगर मेरे पास 5 वस्तु है तो मैंने 1 बेच दी। 1/5 का मतलब होता है, अगर मेरे पास 5 वस्तु है तो मैंने 1 वस्तु बेच दी। तो बोलो रह कितनी गई, बोलो भाई 4/5 वस्तु रह गई, 4/5 वस्तु रह गई। इस पर कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहिए, इस पर कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहिए कि मेरे को ओवरऑल लाभ 25% हो जाए, ओवरऑल मैं 25 रुपए लाभ कमा लूं। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा फ्री का नंबर आ गया बच्चे, 5 5 25। यहां पे कितना नुकसान भाई, 5। अरे कितना गजब का क्वेश्चन है यार, यहां कितना नुकसान है, 5। तो सारे दोस्त दिमाग लगाओ बच्चे, यहां पे 5 हमें नुकसान हुआ है और ओवरऑल 25 लाभ कमाना है। अगर यहां 5 नुकसान हुआ, ओवरऑल हमें 25 लाभ कमाना है, तो बोलो यहां पे 30 लाभ कमाना पड़ेगा। सारे दोस्त बोलो भाई, यहां पे 30 लाभ कमाना पड़ेगा ना बच्चे। यहां 5 घाटा खा चुके हो तो यहां 30 लाभ कमाओ बच्चे। यहां पे कितना लाभ कमाओ, 30 लाभ कमाओ, तभी तो 25 लाभ आएगा। अब सारे बच्चे बताओ यहां पे क्या गुना करूं, मैं किससे गुना करूं कि 30 हो जाए, तो बच्चे पलट जाएगा, 5 ऊपर और 4 नीचे। यार कितना आसान है, 30 गुना में 5 150 और 150/4 37.5। बहुत बढ़िया, 150 का आधा होता है भाई 75 और 75 का आधा होता है 37.5। गजब का जवाब, गजब का जवाब उन धुरंधरों का। यूपीएसआई निश्चय बैच के वो सारे इंस्पेक्टर धुरंधर जिनका जवाब 37.5 था, गजब का जवाब था भाई, गजब का जवाब था। सबसे पहले देखिए 1/5 भाग, 1/5 भाग को 25% हानि खाई, सबको पता है 5 यहां पे -5 लॉस हो गया। रिमेनिंग कितनी बच गई, 1/5 का मतलब 5 वस्तु थी दोस्त, 1/5 का मतलब 5 वस्तु थी, तो 1 वस्तु हमने बेच दी भाई, 4 वस्तु बच गई, तो 4/5 वस्तु बच गई। ओवरऑल हमें 25 लाभ कमाना है। अरे 25 लाभ कैसे कमाओगे, यहां तो 5 घाटा खा लिया, तो बच्चे 30 रुपए कमाओ। अब 30 कमाओ ताकि वो 5 आपका घाटा पूरा हो जाए, 25 कमाई कर लें, यानी हमें यहां 30 कमाने पड़ेंगे। तो बताइए किसकी 4/5 के साथ गुना करूं कि 30 हो जाए, तो 5 ऊपर आ जाएगा दोस्त, पता है ना, 4 नीचे चलाया जाएगा। तो 30 गुना में 5 150 भाई, 150/4 37.5। हाँ, अगर एलिगेशन लगाना चाहे, हाँ ऑफलाइन देख लेना बच्चे, कोई बात नहीं है। चलिए, अगर बच्चे यहां पे एलिगेशन लगाना चाहो, सुनो मेरे सारे दोस्त, अगर ओवरऑल दे रखा हो तो एलिगेशन भी बेस्ट पड़ेगा, अगर ओवरऑल दे रखा हो तो एलिगेशन भी बेस्ट पड़ेगा। कैसे, 2 टाइप के सौदे थे। पहले
पहली वस्तु पे कितना आपने हानि खाई, 25% का लॉस खाया मेरे मित्र। पहले आपने 25% का लॉस खाया मेरे मित्र। और सेकंड पे क्या करें पता नहीं, यहां पे क्या करें नहीं पता। ओवरऑल में 25% का लाभ कमाना चाहता हूं दोस्त। ओवरऑल में कितना, 25% का लाभ कमाना चाहता हूं। बोलो सही बात है ना। ओवरऑल में 25% का लाभ कमाना चाहता हूं। बीच में लिखो इनका अंतर कितना आएगा यहां पे बताओ बच्चे। ये -25 और ये +25 का मतलब होता है यहां 50 का अंतर है। और रेशियो क्या है, पहले कितनी वस्तु बिक चुकी है, 1, सारी कितनी थी 5, तो कितनी बिकनी रह गई 4। ये कॉस्ट का रेशियो होता है। अगर ये 1 बचे तो ये कितना 4। बोलो भी सारे दोस्त, सबको पता है कॉस्ट प्राइस। हालांकि ये चीज कराई नहीं आपको, एलिगेशन मेथड नहीं कराया। कोई दोस्त देखना चाहे तो देख सकता है भाई। यहां पे 1 तो यहां पे कितना 4, सेम मत होना सारे। यहां 1 तो यहां पे 4, क्यों, क्योंकि आपने यहां 1 वस्तु बेची है। ये कितनी बेची है, 1 वस्तु। तो बताओ रह कितनी गई, 4 वस्तु। 50 वैल्यू किसकी भाई, 4 की। 50 वैल्यू किसकी मेरे मित्र, 4 की। चाहिए किसकी, 1 की। तो कितना आएगा 12.5। यहां क्या आएगा बोलो भाई, 12.5। सारे बच्चे बताओ इनमें मैं कितने का वो करूं, अंतर करना है। ये 25 से छोटा है तो यहां 25 से बड़ा आएगा। और 25 से 12.5 बड़ा कितना होता है, 37.5। 25 से 12.5 बड़ा कितना होता है, 37.5। अगर एलिगेशन मेथड आपको आता है थोड़ा बहुत भी, हालांकि आपको सिखाया नहीं है बच्चे, तो एलिगेशन के अंदर सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है। हाँ, एलिगेशन के अंदर सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है। हाँ, हाँ, जिन दोस्तों को एलिगेशन का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उनको ये पता होना चाहिए, यहां पे जो नंबर आता है बीच का नंबर होता है। ये -25 से बड़ा है तो इससे छोटा होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 50। 50 वैल्यू किसकी, 4 की। चाहिए 1 की, तो 12.5। तो बताइए 25 में कितना जोड़ूं, 12.5 हो जाए। 25 में कितना जोड़ा जाए, 12.5 जोड़ने पर कितना आएगा, 37.5। एलिगेशन तरीका आपसे मत लगाओ, ये तरीका बेस्ट है। एलिगेशन लगाना चाहो तो 3-4 क्वेश्चन अगर ऐसे एलिगेशन से कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये चीज पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए बार बार इसकी रिवीजन नहीं करवा रहे। जिन दोस्तों को क्वेश्चनों में डाउट होते हैं, मैं चाहता हूं एक के क्वेश्चन उसके सोल्व करवाए जाए बच्चे। मेरी तरफ से जो भी आपसे मदद हो सकती है मैं उसे बेस्ट करने की कोशिश करता हूं भाई, मैं उसे बेस्ट करने की कोशिश करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। एक आदमी 4400 रुपए में चावल खरीदता है और आपको पता है परसेंट जब पूछा है तो उस 4400 का क्या लेना देना भाई। जब आपसे परसेंट पूछा जाए वैल्यू का, हाँ फिर से बताइए लगातार, ये 5-6 क्वेश्चन लगातार एक जैसे बच्चे, किसी भी एक क्वेश्चन पे ध्यान दे लो भाई। अपना कीमती समय जो आपका यूपीएसआई बनना है उसमें अच्छे स्टार लगाने, उस कीमती समय में से आप किसी एक में एक सीख लो, कोई एक क्वेश्चन सीख लो यार, कोई एक। बताइए 4400 रुपए में चावल खरीदता है। इन क्वेश्चनों को दोबारा नहीं बताएंगे, इन क्वेश्चनों को 4-4 बार नहीं बताएंगे, क्योंकि डाउट के हिसाब से चल रहे हैं भाई, ये डाउट के हिसाब से चल रहे हैं। इनको बार बार दोबारा नहीं बताएंगे, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। ये उस बच्चे को समझ नहीं आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस पहले नहीं पढ़ा है। फिर भी अगर कोई बच्चा अपने अंदर जज्बा रखता है, सीखने का जज्बा रखता है, तो एक के क्वेश्चन 2-2 बार तो वैसे ही बताता हूं मैं, और सारे 5 ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन यार 10 बार उस चीज को सुनोगे भाई, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। एक आदमी 4400 रुपए में चावल खरीदता है, वह इसका 1/3 भाग 5% लाभ पर, 1/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, और शेष 2/3 भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो जाए, कि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो जाए, कि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो जाए। यहां वो थोड़ा पॉइंट वाला, शाबाश, डी ऑप्शन 12.5, डी ऑप्शन। बी भी आ रहा है, कई बच्चों का बी भी ऑप्शन आ रहा है दोस्त, कईयों का डी भी आ रहा है, शाबाश, 12.5%, बहुत बढ़िया, गजब का जवाब। मैं मान के चल रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्त ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। और डूबते को तिनके का सहारा, अच्छा कोई बच्चा बुक लेके तो नहीं बैठ गया ना, साथ में सॉल्यूशन देख रहा हूं, साथ में देख देख बता रहा हूं, ऐसा नहीं करना भाई, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी। आप बेईमानी करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ बेईमानी करेंगे, आपको भी दुखी करेंगे। हाँ, बी ऑप्शन, शाबाश, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, चाहे सही है चाहे गलत है भी बात करेंगे बच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वैल्यू का कोई यूज मत करो। एक आदमी 1/3 पे 5% लाभ कमाता है, यहां पॉइंट वाला आ गया तो क्या बात होगी यार, 1/3 पर आप 5% लाभ कमाते हो। आप कहोगे सर यहां पे गुणा करना टाइम वेस्ट होगा, तो मत करो।
और वो बचे हुए शेष 2/3 भाग पे कितना लाभ कमाऊं, शेष 2/3 पे मैं कितना लाभ कमाऊं दोस्त, कि ओवरऑल मेरे लाभ 10% हो जाए। क्या बात होगी यार, कितना आसान क्वेश्चन है। एक काम करो, ऐसा नंबर 300 मान लूं, सारी वस्तु कितनी मान ली, 300 रुपए की मान ली, तो 300 का 1/3 कितना होता है भाई, 100 होता है, और 300 का बच कितना गया, 2/3 यानी 200। तो बताइए सारे बच्चे, 100 रुपए वाली चीज पर 5% लॉस खाया क्या, हाँ लाभ हुआ है, 5% लाभ कमाया, तो यहां 5 रुपए लाभ कमाया। 200 रुपए वाली चीज पर मैं कितना लाभ कमाऊं, 200 रुपए वाली चीज पर मैं कितना लाभ कमाऊं, कि ओवरऑल लाभ मेरा 10% हो जाए। ओवरऑल वस्तु 300 की है बच्चे, अगर ओवरऑल वस्तु 300 की है तो 10% लाभ कमाने का मतलब होता है 30 रुपए लाभ कमाना पड़ेगा। 300 का 10% होता है मित्र, 30 रुपए लाभ कमाना पड़ेगा। 5 रुपए लाभ यहां कमा चुके हो तो यहां 25 रुपए और कमाने पड़ेंगे बच्चे, तब जाके 30 रुपए लाभ बनेगा। बताइए भाई सारे इंस्पेक्टर, 5 रुपए यहां कमा चुके हो, 30 हमें कमाने हैं तो 25 रुपए और कमाने पड़ेंगे। किस पर भाई, 200 पे। अब मेरे को ये बताइए बच्चे, 25 रुपए मेरे को कमाने हैं दोस्त, किस पर कमाने, कॉस्ट कितनी है मेरे मित्र, 200, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो 2 से 2 जीरो कट गए भाई, 25 का आधा 12.5। गजब का जवाब, गजब का जवाब उन दोस्तों का जिनका जवाब 12.5 था, बहुत बढ़िया। हाँ, रण चक्रवर्ती, ब्याज का अंतर 60 है तो ब्याज की दर बताइए बच्चे। बिल्कुल, सीआई का डाउट, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सीट कर लेंगे, इसके तुरंत बाद रेशियो, उसके बाद एसआई सीआई के डाउट करेंगे। कोई भी कंसेप्ट अगर छूट गया, कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं आया, वो सारे के सारे दोबारा आपको जान के बड़ी खुशी होगी बच्चे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 188 दे रखे हैं, वो डाउट खत्म करने के बाद रेशियो करेंगे, रेशियो के बाद एसआईसीआई के सारे क्वेश्चन करने हैं मेरे दोस्त, एसआईसीआई के सारे करने हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल, चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर एलिगेशन से कोई मित्र कहे कि सर एलिगेशन से ये बताना चाहो तो बता सकते हो, हालांकि एलिगेशन टॉपिक आपको नहीं करवाया गया, हालांकि एलिगेशन टॉपिक अब तक आपको नहीं करवाया गया भाई, फिर भी अगर आप देखना चाहो, फिर भी आप देखना चाहो, आपको नहीं सर बताना चाहो तो बता दो, फ्री खड़े कर क्या कर रहे हो, फ्री खड़े क्या कर रहे हो। पहले 5% लाभ हुआ, पहले कितना लाभ हुआ, 5% भाई, पहले भी कितना लाभ हुआ, 5% दोस्त। अच्छा, ओवरऑल यहां लाभ पता नहीं कितना कमाना है, ओवरऑल लाभ कितना कमाना है बच्चे, 10%। सारे बोलो, इनका अंतर करना होता है बच्चे, बड़े में छोटा, 10 में से 5 गया, 5 आएगा। अच्छा, इनका भी अंतर करना होता है। एक चीज ध्यान रहे दोस्त, ये जो 10 है ना, ये बीच का नंबर होना चाहिए। अगर ये 5 से बड़ा है ना मेरे दोस्त, अगर यहां ये 5 से बड़ा है ना, तो इससे छोटा होगा, यानी यहां पे नंबर बड़ा आएगा, यहां पे नंबर 10 से बड़ा आएगा पक्का, ठीक है। अच्छा, रेशियो क्या है बोलो, पहले कितनी वस्तु बेची थी, 1/3, 1 बेच दी, रह कितनी गई थी, 2। इसका मतलब बताओ बच्चे, 5 वैल्यू किसकी, 2 की, बोलो बच्चे 5 वैल्यू किसकी, 2 की, तो 1 की कितनी होगी भाई, 2.5, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। तो बताओ सारे दोस्त, 10 में कितना जोड़ दें, 2.5, तभी तो बनेगा 12.5। 10 में कितना जोड़ दें, 2.5, बोलो बच्चे 10 में 2.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12.5, क्योंकि बड़ा आना है। अगर ये बड़ा होता तो 10 में से 2.5 घटाते 7.5 आता, 12.5 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। एलिगेशन कर लेंगे ना बच्चे, एलिगेशन करने के बाद तो बहुत गजब से, एलिगेशन करने के बाद तो चीज बहुत गजब से कर सकते हो। हालांकि एलिगेशन पार्ट आपको सिखाया नहीं है मेरे दोस्त, एलिगेशन पार्ट बड़े गजब ढंग से सिखाऊंगा मैं, याद रखना, एलिगेशन पार्ट में आपको बहुत गजब ढंग से सिखाऊंगा, सही है ना दोस्त। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। सारे एक जैसे क्वेश्चन है, डाउट के हिसाब से चल रहे हैं, समझाने के हिसाब से नहीं चल रहे भाई, डाउट के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, डाउट के हिसाब से चल रहे हैं दोस्त। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, ये उन दोस्तों के लिए, डूबते को तिनके का सहारे वाले बच्चों के लिए है। एक व्यक्ति 8% पूछा यार, इस 8,000 का तो कोई तुक थोड़ी बनता है दोस्त, पेपर वाला सिर्फ उलझाने के लिए देगा। हाँ, 50 क्वेश्चन से आगे पीडीएफ नहीं है दोस्त। जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, उसके तुरंत बाद 1 घंटे की और क्लास लेनी, उसके बाद 1 घंटे का वो जो है मतलब बीच में रेस्ट है, मैं उस रेस्ट में पीडीएफ वालों के पास ही बैठा रहूंगा, पीडीएफ वालों के पास ही बैठा रहूंगा। मैं कहूंगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की 50 से आगे की जब तक पीडीएफ नहीं डालोगे ना, मैं उठूंगा नहीं, पक्का मैं उठूंगा नहीं। आप अगर जब तक आपकी पीडीएफ ना डाली गई, आप मेरे पे विश्वास करना, जब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस के आगे की पीडीएफ ना डाली जाए, तो आपसे मेरे को रात को फोन करके पूछ लेना, आप पूछना सर कहां हो, मैं वादा पूरा रखूंगा, मैं एग्जामपुर पे मिलूंगा, यहीं सोऊंगा रात को, ठीक है भाई। चलिए अब बताइए, 8,000 रुपए ये वैल्यू है, इसको मत छेड़ो, इसका क्या करना है, परसेंट पूछ रहा है, क्यों उसके चक्कर में पड़ते हो, छोड़ो, मारो ना काटा, उलझाने के लिए देता, हम उलझने वाले थोड़ी हैं, हम पेपर में उलझने वाले थोड़ी हैं,
वह 1/4 भाग पर 20% हानि पर बेचता है। बच्चे 1/4, सारे क्वेश्चन एक जैसे दोस्त, सारे क्वेश्चन एक जैसे मेरे मित्र, मेरे प्यारे, एक जैसे। 1/4 पर 20% की हानि खाता है, ठीक है भाई, हानि खाता है तो ऊपर माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। और वह शेष भाग को, पहले बताओ शेष भाग कितना हो गया, सारे बच्चे बताओ। 1/4 का मीनिंग बता दो मेरे को। मैं किसी भी चैप्टर के अंदर कोई रट्टा वगैरह नहीं लगवाऊंगा बच्चे, हाँ, किसी भी चैप्टर के अंदर बच्चे कोई भी रट्टा वगैरह नहीं लगवाऊंगा दोस्त मैं। हाँ, एक बात मेरे को बता, सी ऑप्शन गजब, गजब का यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधरों का जो आंसर आ रहा है बच्चे, यूपीएसआई निश्चय बैच के धुरंधरों का जो आंसर आ रहा है वो सी की तरफ जा रहे हैं। वो बच्चे एक तरफा सी जा रहे हैं। हाँ, एक दो बच्चे बी भी बोल रहे हैं, गलती हो जाती है किसी से, कोई बात नहीं है, बट ज्यादा एक तरफा जो बच्चे हैं ना वो सी 6/2/3 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना बच्चे। आपके लिए मैं क्या क्या करने को तैयार हूं, सुनिए ध्यान से। यहां बताओ सारे दोस्त, ये बताइए 1/4 वस्तु, बताओ रह कितनी गई यार। 1/4 का मीनिंग समझो भाई, रट्टा मत लगा लेना। इस क्लास में कोई बैठ जाए, अगर कभी फॉर्मूले का नाम ले लिया, अगर कभी एक्स का नाम ले लिया, तो बच्चे मैं मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। तो बताइए 1/4 का मतलब होता है अगर 4 वस्तु थी तो एक बिक गई भाई, तो रह कितनी गई बोलो। अरे 4 में से एक बिक गई, कितनी रह गई, 3/4 रह गई। अगर आपसे कोई घर में पूछे, आपसे घर में कोई पूछे राजेश लांबा कैसा मैथ पढ़ाता है, तो आप पता है क्या कहोगे, आप कहोगे सर ऐसे सिखाते हैं कि 4 वस्तु थी और 4 में से एक बिक गई, कितनी रह गई, 3। और सोच के देखो, इस चीज को भी सीखने के लिए, इस चीज को भी सिखाने के लिए कितनी बार रिपीट करना पड़ता है। रे कोई बता देगा 4 वस्तु में से एक बिक गई, कितनी रह गई, 3/4। यहां पे मैं कितना % लाभ कमाऊं, यहां पे कितना % लाभ कमाऊं, सही है। तो कि मेरे को ओवरऑल उस सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो, ओवरऑल 0, ना लाभ कमाऊं ना हानि कमाऊं। अरे सारे बच्चे बोलो, 4 का कितना, यहां 5 रुपए हानि खाई, यहां कितने हानि खाई, 5 हानि खाई। अरे बोलो मेरे सारे दोस्त, यहां कितनी हानि खाई, 5। तो ओवरऑल मेरे को न्यूट्रल रहना है, ना मेरे को लाभ कमाना, हाँ, ना मेरे को लाभ कमाना दोस्त, हाँ, ना मेरे को लाभ कमाना भाई, और ना मेरे को हानि खानी। बिल्कुल सुपर, थैंक यू बच्चे, आप भी सुपर बनोगे, आपकी भी सुपर रैंक आएगी बच्चों की, ठीक है ना। बच्चे बताओ, यहां पे मेरे को 5 कमाया, यहां मैं 0 रखना चाहता हूं, बोलो +5 कमाऊं या तभी तो 0 रहेगा। अरे यहां 5 घाटा खा लिया तो यहां 5 कमा लूं, अपने आप 0 हो जाएगा। बताओ बच्चे, किसकी गुणा करूं कि 5 हो जाए, 3/4 के साथ किसकी गुणा करूं कि 5 हो जाए, ऊपर ले चलो, 5 गुणा में 4, 20/3, पता है ना। अरे बोलो सारे इंस्पेक्टर, अरे सारे इंस्पेक्टर बोलो, 3/4 को मैं किससे गुणा करूं कि 5 हो जाए, तो 4 ऊपर जाएगा 20, 20/3, 6/2/3, गजब का जवाब, 6/2/3, गजब का जवाब। बोलो सहमत हो ना रे, अरे सारे बोलो सहमत हो। अगर ये भी काउंटिंग वगैरह थोड़ी खराब लगती है, अगर ये भी मेरे मित्र आपको काउंटिंग खराब लगती है, तो भी सोचो मैं कितना अच्छा ढंग से बताता हूं। मैं कहता हूं बच्चे 1/4 का मतलब सारी कितने रुपए की चीज मान लो, 400 वस्तु मान लो। अरे सारी कितनी वस्तु मान लो दोस्त, 400 वस्तु मान लो। अरे सारी कितनी मान लो, 400 मान लो। 400 का 1/4 100 बिक गई। अरे कितनी बिक गई, 100 रुपए की चीज बिक गई, कितने, 20% लॉस पे। अरे कितना घाटा हो गया, 20 रुपए का घाटा हो गया। कितना घाटा हो गया, 20 रुपए का घाटा हो गया। कितनी वस्तु बच गई, 300 वस्तु बच गई, 300 रुपए की। इन पे कितना लाभ कमाऊं कि ओवरऑल मेरे को क्या हो, 0 रुपए। तो बताइए ओवरऑल में न्यूट्रल, ना लाभ ना हानि, मेरे को कोई लाभ हानि नहीं कमानी, सब मोह माया है, और मैं मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। ये कोई बंदा बोलने लग जाए तो बताइए, बाबा योगी बनने लग जाए, तो बताओ यहां पे कितने रुपए कमाने पड़ेंगे, 20 रुपए। जो आपने पहले घाटा खाया 20 रुपए, अब मेरे को 20 रुपए पूरे करने हैं। अरे किस पे कमाने हैं, 300 पे। सारे बच्चे बोलो 20 रुपए की कमाई किस पर करनी है, कॉस्ट पर होती है। और कॉस्ट कितने रुपए की बची हुई दोस्त, कॉस्ट कितने की बची हुई है, 300 की। मेरे को 20 रुपए कमाने हैं भाई, किस पर कमाने हैं, 300 पे। परसेंट कैसे बनाऊं, गुणा में 100। अरे परसेंट कैसे बनाऊं, गुणा में 100। कितना आसान है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 20/3 क्या होता है, 6/2/3। 20/3 क्या होता है दोस्त, 6/2/3। बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलो गजब का जवाब है कि नहीं है, बोलो भाई सारे बच्चे बोलो, गजब का जवाब है कि नहीं है। हाँ, एलिगेशन। अगर कोई मेरा मित्र कहे सर मैं एलिगेशन लगाना चाहूंगा, बोलो मेरा क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई दोस्त कहे मैं एलिगेशन लगाना चाहूंगा, बोलो मेरा क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। बताओ पहली टाइप की वस्तु, अरे पहली टाइप की वस्तु और दूसरी टाइप की वस्तु, पहले पर कितना लॉस हुआ, 20 घाटा हुआ, ठीक हुआ भाई। दूसरे पे नहीं पता, ठीक है भाई बताना है। ओवरऑल क्या हुआ, 0, ना लाभ ना हानि। अंतर बताओ, अरे इनका अंतर बोलो, इनका अंतर आएगा 20, ठीक है बच्चे। यहां बताओ इनका रेशियो क्या, कितनी वस्तु बेच दी, 1, रे कितनी गई,
3। तो बोलो बच्चे 20 वैल्यू किसकी, 3 की, एक की कितनी हो जाएगी 20/3 यानी 6 सही 2/3। तो बोलो बच्चे यहां पे क्या लिखोगे, दोनों का अंतर 6 सही 2/3 हो तो 6 सही 2/3। बिल्कुल गजब का जवाब एलिगेशन। यार कितने मेथड पूछ लो मेरे से, तो आप, मैं तो आपको कितने मेथड बता दूंगा दोस्त, आप अपना एक मेथड फिक्स कर लो भाई, आप अपने एक तरीके से करने लग जाओ। आपकी बुक कहां यार, ऑनलाइन का जमाना, आजकल ऑनलाइन का जमाना, क्या बातें करने लग गया, क्या बातें करने। चलो अगले क्वेश्चन पे, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया ऐसे क्वेश्चनों पे, ऐसे क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। मेरे लिए तो हाँ, यहां पे वैल्यू पूछिए भाई, यहां पे उस 360 के बारे में सोचना पड़ेगा भाई, परसेंट नहीं पूछा दोस्त, बहुत देर हो गया आपको परसेंट खेलते हुए। यहां पे मेरे दोस्त वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी, उसमें से 2/5 भाग 25% लाभ पर, 2/5 भाग 25% लाभ पर बेच दी। शेष जमीन को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे कुल 10% का लाभ हो जाए। परसेंट नहीं बताई बच्चे, जमीन रुपए में पूछ ली दोस्त। हाँ चलिए देखते हैं, हाँ देखते हैं बच्चे कौन बताता है। यू आर अ जीनियस बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना, तो आप भी जीनियस बनोगे, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आप इतना अच्छा नाम कमाओगे दोस्त। सी ऑप्शन, गर्व हो रहा है, बिल्कुल मजा भी आ रहा है, गजब यार गजब, सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। हाँ हाँ दोस्त, बार बार ये यार नंबर सेंड मत करो, टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ यार, ठीक है। लव यू बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है बच्चे, यहां थोड़ा बदल गया क्वेश्चन, चीज तो वही है मतलब, बट जवाब आपको परसेंट में नहीं पूछ रहा दोस्त मैं। अच्छा पहले तो ये बताओ आप कौन सा मेथड लगा रहे हो भाई, मैं तो सारा ही बता रहा हूं, मैं तो एलिगेशन से बता रहा हूं, बिना जैसे आप करना चाहो बताओ सारे दोस्त। 2/5 भाग को मैंने बेचा कितने में भाई, 25% लाभ में। पहले तो मेरे को ये बताओ सारे इंस्पेक्टर, बच कितना गया। 2/5 का मतलब क्या होता है भाई, मेरे पास 5 वस्तु थी ना, तो मैंने 2 बेच दी। तो बताओ यार 5 वस्तु थी, 2 बेच दी, रह कितनी गई भाई, 3 रह गई। कितनी वस्तु रह गई दोस्त मेरे, 3 रह गई। कितने में से, 5 में से, पता होगा ना। इसको मैं कितने % लाभ पे बेचूं कि ओवरऑल क्या हो जाए बच्चे, ओवरऑल मेरे को 10 रुपए लाभ हो। चलो ठीक भाई, ओवरऑल 10 रुपए का लाभ हो। तो यहां पे बताओ 5 5 25, यहां पे कितना कमाया, 10 तो यहीं कमा लिए। अरे वाह, 10 तो यहां कमा लिए। अरे 10 ही कमाने हैं तो यहां तो कुछ नहीं कमाना, 0। गजब की बात है यार, गजब की बात। तो बताओ भाई 10 रुपए मेरे को कमाने हैं, ओवरऑल 10 तो मैं कमा चुका हूं, तो और मेरे को नहीं कमाना भाई, और मेरे को नहीं कमाना। इसका मतलब बाकी 3/5 में कोस्ट में बेचूंगा, यानी मेरे को कमाई नहीं करनी, जितने की चीज मेरा आई उतने की बेच दूंगा। तो बताइए सारी चीज कितने की थी, 3,60,000 की। बोलो भाई सारी वस्तु कितने की थी, 3,60,000 की। तो बताओ 3,60,000 का भाई, 3,60,000 का 3/5 कितना होता, उतने में बेच दूंगा, मेरे को कमाई नहीं करनी। तो 5 किस पे कटेगा, बोलो बच्चे, 5 7 35, 1 5 2, 72,000। 72,000 गुणा में 3 कितना होता है दोस्त, 3 गुणा में 2 6, 7 गुणा में 3 21, 2,16,000। 2,16,000 कौन सा ऑप्शन है, सी। गजब खेलेगा भाई, गजब का जवाब बता दिया आप तो यार, गजब का जवाब बताया है। हाँ गजब का जवाब बताया बच्चे, सी। जिन बच्चों ने सी बताया वो गजब का जवाब बताया, सी। यार कुछ नहीं करना था मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना था। 2/5 पर 25% लाभ कमाया, 5 5 10 लाभ कमा लिया, ओवरऑल लाभ भी 10 ही कमाना था, तो 0 कमाना है। 0 कमाने का मतलब ये होता है भाई, मेरे जितने की वस्तु आई मैं उतने की बेच दूंगा। तो बताइए कोई लाभ नहीं कमाना। तो 3,60,000 की सारी वस्तु थी, उसका 3/5 कितना होता है, 216 वाला प्लाट में 216 में ही बेच दूंगा। अगर यहां पे 20% लाभ कमाना होता तो 216 का 20% करना पड़ता दोस्त। अरे आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, अरे आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब दोस्तों को आसान लग रहा है ना बच्चे। चलिए मेरे मित्र, चलो भाई, गजब के हो, गजब के धुरंधर यूपीएस है। मेरे विचार से अब तो ऐसे कर लेंगे सारे आप। ऐसा क्वेश्चन में और टाइम वे ज्यादा हो गया, अब सारी चीजें क्या है आपको कुछ भी नहीं लगेगा यार, क्या है ये क्वेश्चन में, ठीक है। एक डीलर अपनी वस्तु, सुनो भाई, एक डीलर अपनी वस्तु 3/4 भाग पर 20% लाभ पर शेष बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उस पूरे सौदे में उसे कितना % लाभ हुआ,
3/4। मैं कोई 3/4 वस्तु को कितने में बेचता हूं बच्चे? 20% लाभ पे बेचता हूं। शेष कितनी बच गई मेरे मित्र? 3/4 तो 1/4 बच गई। उसको कितने बेचता हूं? कॉस्ट में, यानी कुछ नहीं कमाता, 0% कमाता हूं। ओवरऑल लाभ कितना होगा यार? कितना आसान है, 4 5 15। यहां लाभ कमाया 15, यहां लाभ कमाया 0, तो बोलो ओवरऑल लाभ कितना होगा? 15%। कोई क्वेश्चन है क्या दोस्त? सी ऑप्शन। सी आ रहा है ना बच्चे आपका? अब तो इजी लग रहा है ना बच्चे? हाँ, हलवा लग रहा है आपको जब? बिल्कुल बच्चे, गजब का लग रहा है। सी ऑप्शन आया कि नहीं आया यार? कितने आसान क्वेश्चन है। एक डीलर ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पे बेचा, तो यहां कितना कमाया? 15%। बाकी बची वस्तु को लागत मूल्य यानी 0 में बेच दिया, तो बताओ बच्चे, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया, तो बताओ 15 + 0 लाभ 15% तो हो ही गया। कौन सा ऑप्शन दोस्त? 15। यार मतलब कितने आसान लगने लग गया। आप बताओ, आपको रियल में बच्चे चीजें जब आप पेपर देखोगे ना बच्चे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आपको रियल में बहुत मजा आएगा। आपको ये लगेगा कि ये बंदा करवा रहा है ना चीजें, जितनी पेपर में आएगी उससे कहीं ऊपर लेवल उठा के करवा रहा है, ठीक है। और इतना खराब दिमाग भी मैं नहीं करना चाहता कि मैं सीजीएल मेंस के भी आपको क्वेश्चन दे दूं, सीजीएल के खराब क्वेश्चन आपको दे दूं जो पेपर में आने भी नहीं है। आपके लिए बहुत गजब का काम कर रहे हैं बच्चे। हर पूरा एक्सपीरियंस का मैं फायदा लगा रहा हूं। एग्जाम में किस किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ना तो बच्चों को ज्यादा दुखी करना, ना इनका कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए, और ना इनका दिमाग खराब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गजब, गजब का जवाब बच्चे। चलिए धीरे धीरे, जो बच्चा फर्स्ट टाइम जुड़ा वो चीजें 2 बार जरूर देखना बच्चे, क्योंकि आज मैं चीजें समझा नहीं रहा। आज तो डूबते को तिनके का सहारा, आज तो डूबते को तिनके का सहारा, डाउट के हिसाब से करवा रहा हूं चीजें। एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़ों को 20% लाभ पर, आधे कपड़ों को 20% लाभ पर, और बचे हुए कपड़ों के आधे को 20% हानि पर। ये चलो आपसे जल्दी बताओ बच्चे। अब ये मत बोलो दोस्त कि पीडीएफ दिलवा देना, मैंने वादा कैसा कर लिया है। आप मेरी बातों के, मेरे शब्दों का भार समझो यार। आप मेरे शब्दों का भार क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कह दिया क्लास के बाद 3 बजे, आपकी 2 बजे तक क्लास है, फिर 1 घंटे क्लास और लेना, उसके बाद जो ब्रेक आएगा मैं वहीं बैठ जाऊंगा पीडीएफ वालों के पास। मैं कहूंगा जब तक 50 से ऊपर वाली पीडीएफ आप ये नहीं डालेंगे, 50 से ऊपर वाली पीडीएफ जब तक आप नहीं डालेंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्त? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल बी बुक कैसे? अभी सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके देके जाऊंगा बच्चे, मैं सारे क्वेश्चनों के आपके जवाब देके जाऊंगा। जल्दी बताओ, यहां पे एक कपड़े व्यापारी के पास आधे कपड़ों को 20%, आधे का मतलब 1/2 होता है। आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी, आधे का मतलब 1/2 होता है, और बचे हुए का आधा। अब बताओ 1/2 बचे हुए का मतलब आधे का आधा, बचे हुए का आधा। देखते हैं सेंस को समझ पाते हो क्या? बचे हुए का आधा, 1/2 का 1/2 कितना होगा? 1/4। देखते हैं इस बात को कौन कौन बच्चा पकड़ पाया। कई सोचेंगे 1/4 कहां से आ गया, और कई कहेंगे समझ आ गया। देखते हैं कौन कौन हो जाता है, किस किस को समझ आता है मेरे दोस्तों को। यहां पे 20% का लाभ कमाया, और यहां पे 20% की हानि खाई भाई, ठीक है, माइनस। तो यहां तो हुआ 10 रुपए का फायदा, यहां हुआ 5 रुपए का नुकसान, ठीक है। और पूरे सौदे में से कितना % लाभ या हानि होगा? शेष लागत मूल्य पर बेच दिया, शेष कितना बच गया? कुछ भी बच जाए, 0 पे बेचा, 1/4 0 लाभ पे बेचा, तो 0 रुपए कमाया। कुल बताओ बच्चे, 10 यहां कमाया, यहां 5 घाटा खाया, यहां 0, तो कुल मिला के 5% लाभ कमाया। कौन सा? ए ऑप्शन बच्चे। कुल मिला के आपने 5% का लाभ कमाया, कुल मिला के 5% का लाभ कमाया दोस्त, बहुत बढ़िया। कुल मिला के 5% का लाभ कमाया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला था मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको गड़बड़ आ सकता था कि बच्चे हुए का आधा कैसे किया। अब देखते हैं बच्चे हुए का आधा आप कर पाए कि नहीं पूरा। अगर बच्चे हुए के आधे में थोड़ी बहुत भी दिक्कत लग रही है मेरे दोस्तों को, यूपीएसआई के धुरंधर बच्चों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत लग रही है दोस्तों, एक काम करो, सारी वस्तु 100 मान लो, ठीक है ना। सारी कितनी वस्तु मान लो भाई? 100 मान लो, और 100 का 1/2 आधा कितना हो गया भाई? आधा हो गया 50, और बच्चे हुए का आधा कितना हो गया? 25, और बच गए वो कितने? 25। ये ऐसे बेची, और यहां वाली चीज पे कितना कमाया? यहां कमाया 20% लाभ। तो बोलो बच्चे 20% कितना हो गया? यहां पे हो गया 10 रुपए का लाभ। यहां बताओ, यहां खाया आपने 20% की हानि, तो 20% की हानि कितनी हो गई भाई?
25/100 यहाँ 5 रुपए की हानि खाई, और यहाँ कुछ नहीं, ना लाभ कमाना ना जीरो, कुछ नहीं। तो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, 10 में से 5 गया, कुल मिला के 5 रुपए कमाए किस पे भाई? 100 पे। 5 रुपए कमाए किस पर? 100 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 दोस्तों, ऐसे करेंगे तो भी 5% आ जाएगा। अरे बोलो सहमत हो ना सारे? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, अरे सब दोस्तों को आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शाबाश। नो गेन, बिल्कुल नो प्रॉफिट का मतलब 0 रुपए कमाया। बी ऑप्शन 15, 5 आएगा। बी कैसे आएगा दोस्त? नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों बोल रहे हो यार? 5% लाभ आएगा, क्या कर रहे हो आप? ये आधा नहीं है, आधे का आधा है बचे हुए का। सुनो मेरे दोस्त, सारी चीज 400 थी मेरे पास, तो 400 का 1/2 कितना होता है? 200 वस्तु बेची, 200 रुपए की थी मान लो कॉस्ट प्राइस, बचे हुए का 1/2, तो बच कितना गया? 400 में से 200 चला गया, 200 बच गया भाई। इसका आधा, आधे का मतलब 1/2, 100 रुपए, 100 चीज वो बेची, और बच कितनी गई? वो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा। यहां वाले 20 पर 20% का लाभ कमाया, यानी 40 रुपए का फायदा हुआ। यहां वाले पर 20% का घाटा, यानी 20 रुपए का नुकसान हुआ। और यहां नो प्रॉफिट नो लॉस 0, कुल मिला के कितना फायदा हुआ भाई? 20 रुपए का फायदा। किस पर? 400 पे। 20 रुपए कमाए 400 पे, 20/400 गुना में 100 भाई, 5% लाभ आएगा दोस्त। ए ऑप्शन आएगा। किस तरफ जा रहे हो आप? ए ऑप्शन आएगा बच्चे। हाँ, ए ऑप्शन आएगा सारे। नो प्रॉफिट नो लॉस गलत है बच्चे। हाँ, राम राम बच्चे, राम राम। नो प्रॉफिट नो लॉस गलत है, 5 आएगा इसका। 5% लाभ 2-3 बार करके देख लेना, ठीक है ना? चलिए चलिए बच्चे, ज्यादा आपका टाइम खराब कर नहीं रहे। आज तो डूबते को तिनके का सहारा, आज तो डूबते को तिनके का सहारा। मैं ये मान के चल रहा हूं घर में आप तैयारी करके आए होंगे, ठीक है ना? घर में आप तैयारी करके आए होंगे, शाबाश। बट आप तैयारी तो कहां से करके आए होंगे? आपको पीडीएफ तो मिली हुई नहीं है, ये तो भूल ही गया था मैं बात। प्रॉफिट एंड लॉस में 50 के ऊपर पीडीएफ तो है नहीं, तो भाई क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है ना? हाँ, अभी डिस्काउंट करते हैं दोस्त, अभी डिस्काउंट करते हैं। मेरे जो बच्चा आप डिस्काउंट करने लग गया, इसका मतलब वो सारी चीज समझ गया, ये चीज तो समझ गया। बस 1-2 क्वेश्चन और करके दोस्त डिस्काउंट करते हैं मेरे भाई। कल शाम में बच्चे, और कोई नहीं पता मेरे को, कल शाम में हिंदी क्लास चली थी या नहीं चली थी, रीजनिंग कब होगी, ठीक है ना, या मूल विधि कब चलेगी, इसके बारे में प्लीज मैं नहीं जानता। गलती से भी गलती नहीं करेंगे। गजब के दोस्त, नीलम ने 9 रुपए 50 पैसे की दर से 30 किलोग्राम गेहूं, इसका मतलब यार सीधी गुना करनी है, 9.5, 9 रुपए 50 पैसे की दर से 30 किलो गेहूं खरीदे, ठीक है भाई। दूसरी शॉप से 8.50 किलोग्राम की दर से उतना ही गेहूं, उतना ही मतलब 30 किलो फिर खरीदे, किस रेट से भाई? 8.5 के रेट से, 8.5 के रेट से, ठीक है दोस्त। और दोनों मिलाने के बाद उससे 8.9 मिला के, यानी कितना होगा? 30 और 30 60 किलो माल को आपने बेच दिया 8.9 रुपए किलो। कितना आसान है। यहां कितना खर्चा लगा? मेरे विचार से तो कुछ है नहीं बच्चे इस क्वेश्चन में, मेरे विचार से तो कुछ है नहीं भाई। 5 गुना में 3 15, 1 27 और 1 28, 285 रुपए यहां पे लगे। सिर्फ गुना देख रहा है, आपको आता है क्या? 5 गुना में 3 15, 1 24 और 1 25 रुपए यहां पे लगे। सही बात है ना? कुल मिला के कितने भाई? 5 और 5 10, 1 के 13 और 1 14, और यहाँ पे 540 रुपए का खर्चा आया। 540 रुपए कॉस्ट आई। चीज बिकी कितने की? 9 6 54, 5 कैरी किया 48, 48 और 5 53, 534 रुपए में बिका। कुल मिला के कितना लॉस हुआ भाई? 540 वाली 534 में 6 रुपए का लॉस हुआ। कौन सा दोस्त? सी ऑप्शन। बहुत गजब का जवाब भाई। कौन सा ऑप्शन बच्चे? 6 रुपए का लॉस हुआ, डी ऑप्शन। DXC, सी ऑप्शन। 6 रुपए का लॉस हुआ मेरे मित्र, सी ऑप्शन। देखो ध्यान से एक बार देखो, आपको क्या ये छोटी छोटी गुना करनी आती है भाई? क्या ये छोटी छोटी गुना करनी आती है? हाँ, हिंदी की क्लास मॉर्निंग, यार ये हिंदी आंधी की बातें मत करो ना प्लीज आप। जब मैथ चल रहा हो, मैथ तो यार हर कंपटीशन एग्जाम का मतलब किंग सब्जेक्ट होता है, और जब आप मैथ में ऐसे बातें करोगे ना, हिंदी की क्लास चली कि नहीं चली, ठीक है ना, तो मतलब क्या बताऊं मैं, क्या बातें करते हो आप, ठीक है, क्या बातें करते हो, ठीक है ना। अगर ऐसे हिंदी की क्लास चली कि नहीं चली तो मैं अनुप्रास अलंकार पढ़ाने लग जाऊंगा बच्चे, संधि विच्छेद करवाने लग जाऊंगा फिर, ठीक है ना। मैं हिंदी पढ़ाने लग जाऊंगा, अगर आपने हिंदी की बात करी तो हिंदी कर दूंगा फिर आपकी मैं। हाँ, सी ऑप्शन, गजब, सी ऑप्शन बच्चे। नीलम ने 9.5 किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं खरीदी, तो बोलो बच्चे 9.5 गुना में 30, 285 रुपए में खरीदी, ठीक है ना। आगे बताओ, अगली चीज 8.5 रुपए किलो 30 यानी 255 में खरीदी।
कुल खर्चा कितना आया बच्चे? 540 आया। कितने में बेची? 534 में। आप घर में, अपने घर में ये बात पूछना किसी से कि 540 की चीज आई और 534 में बेची, कितना नुकसान हुआ? सारे बोलेंगे 6 रुपए नुकसान हुआ, और आपको पीटेंगे कि ये सीखता है तू, इतना मतलब टाइम खराब करता है नेट पे सारे दिन, ये सीखता है। चलिए भाई, हाँ चलो, हाँ बच्चे, अगर ऐसे ही बचना चाहो, ठीक है ना, अगर आप ऐसे ही बचना चाहो दोस्त, कुछ ना करना चाहो, अगर कोई बच्चा कुछ नहीं करना चाहता, सेम चीज खरीदी, वो खरीदी 9.5 रुपए किलो और वो खरीदी 8.5 रुपए किलो, सेम चीज खरीदी, इसका मतलब ये एवरेज कर लो, आधा कर लो दोनों का जोड़ के, 8 9 17 रहेगा 18, 18 का आधा 9, यानी वो चीज आपको 9 रुपए किलो पड़ी। बेची कैसे बच्चे? 8.9 के हिसाब से आपने बेची। कितना घाटा खाया? 0.1 घाटा खाया। कितना घाटा खाया भाई? 0.1 घाटा खाया 1 किलो पे, और सारा कितना था? 60 किलो। 30 किलो कितनी होती है? 60 किलो। तो बोलो बच्चे 60 गुना में 0.1 6। कुछ भी ना करना चाहो, मेरे हिसाब से करना चाहो तो ये लो, ऐसे मेरे हिसाब से करना चाहो तो ऐसे खेलते खेलते मजे मजे में कर दें, ठीक है ना। आज मैं डाउट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, वैसे नहीं चिल्ला रहा गला फाड़ फाड़ के, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे, जैसे मैंने आपको समझाया वो आप चीजें सीख चुके हो। अब तो डूबते को तिनके का सहारा वाली क्लास चल रही है आज, बिल्कुल मजा आने वाला है आपको। अगर बराबर चीज खरीदी, 30 किलोग्राम यहां से खरीदी, उतनी चीज यहां से खरीदी, तो सीधे खेल जाओ भाई। 9.5 रुपए किलो पहले वाली थी, वो 30 किलो और वही 30 किलो 8.5 रुपए किलो, दोनों का जोड़ करके आता 9 रुपए किलो पड़ी। बेची कैसे? 8.9। कितना नुकसान? 0.1। 1 किलो पर इतना, 60 किलो पर कितना? 6 रुपए। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। मैथ की एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू कर दो, कर देंगे यार, फॉर्म तो भरे जाने दो, चिंता ना करो। जैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे ना, मैं बिल्कुल, मेरी डबल एनर्जी हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना, मेरे को लक्ष्य दिखाई देने लग जाएगा। मैं आपको ऐसे सबसे पहले आते आपको वो दिखवाऊंगा, बोर्ड लगा दूंगा बड़ी बड़ी डेट के साथ, आज 11 सितंबर, आज 12 सितंबर, इस दिन ये करना, इस दिन ये करना। चिंता मत करो, बस फॉर्म का वेट कर रहा हूं, फॉर्म तो आने दो आपके, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। बच्चे आपके लक्ष्य को जितना आप नहीं सोच रहे उससे कहीं ज्यादा मैं सोच रहा हूं। आपको तो एक जॉब चाहिए, बस सुन लेना ध्यान से, आपको तो अपनी एक जॉब चाहिए, मेरे को आप सब बच्चे जॉब में चाहिए, मेरे को आप सबकी जॉब चाहिए। और आप तो पता नहीं रैंक की सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, मैं तो 1-2 नंबर रैंक की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, आपसे कितने बच्चे लग जाना, एसआई के अंदर कितने भी बच्चे सेलेक्ट हो जाना, जब तक आप मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक अपनी नहीं होगी ना, तब तक मैं, ध्यान रखना, मेरा मतलब सच्चा वो आप गुरु दक्षिणा नहीं दे पाओगे। आप ध्यान रखना, जब तक रैंक ना आ जाए, आपकी फर्स्ट सेकंड रैंक ना रही ना दोस्त, तो मैं खुश नहीं रहूंगा, याद रखना ये बात। चलिए, अंकिता ने 180 रुपए किलोग्राम तथा 200 रुपए किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चाय पत्तियों को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। यदि वह मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? जल्दी बताओ, शाबाश। तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपको ही रैंकर बनना है बच्चे, आप में से ही तो वो है रैंकर बच्चा जो कोई फर्स्ट रैंक लेगा, कोई सेकंड लेगा, कोई थर्ड लेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन 12%, बिल्कुल बच्चे, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों का 12%, सी ऑप्शन। अंकित, कितना आसान क्वेश्चन यार। अंकिता ने 180 रुपए किलो चीज, जो चीज 180 रुपए किलो आती है और जो चीज 200 रुपए किलो आती है, 180 रुपए किलो आती है, वो कितना किलो खरीदी? 3 किलो। तो ये कितना किलो खरीदी? 5 किलो। क्वेश्चन है क्या? 180 रुपए किलो चावल आते हैं, 3 किलो चावल कितने के आएंगे भाई? 540 के। 200 रुपए किलो चीज आती है, 5 किलो कितने की आएगी? 1000 की। यार क्या क्या क्वेश्चन है ये? 1000 की। कुल खर्चा कितने लग गया मेरे दोस्त? 1540 खर्चा लग गया। अच्छा, सारी चीज कितनी हो गई? 8 किलो हो गई। किस हिसाब से बेची भाई? 210 रुपए किलो। कोई क्वेश्चन है क्या यार? ये हो गया 1680 रुपए में बेची। कितने बेची भाई? 1680 में। कितना लाभ कमाया? 140 लाभ कमाया। किस पे कमाया दोस्त? कॉस्ट पे, 1540 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100।
परसेंट के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक भाई। आधा करो, 7 2 14, 7 2 14, मतलब 7 पे काट दिया, यहां पे 20, छोटा करेंगे तो पॉइंट में गड़बड़ी कर दी क्या? कोई ना कोई गुणा में गलती कर दे बच्चे। 180 रुपए किलो चीज खरीदी, कितनी? 5 3 था, उल्टा था, उल्टा लिख दिया दोस्त, 3 5 नहीं, गलती से उल्टा लिखा गया भाई, सॉरी उल्टा लिखा गया। आप ये गलती ऐसे मत कर दें जल्दी जल्दी में। 180 रुपए किलो जो चीज थी भाई, उल्टा लिख दिया, सॉरी। 180 रुपए किलो जो चीज थी वो खरीदी आपने 5 किलो, और 200 रुपए किलो चीज थी वो खरीदी 3 किलो। 18 900 रुपए यहां लग गए दोस्त, और 600 यहां लिख दी, पहले उल्टे 3 5 लिखा गया। खर्चा कितना हो गया भाई? 1500 रुपए का खर्चा हो गया। सारी चीज कितनी हो गई? 8 किलो। बेची किस भाव से? 210 रुपए किलो। कितना पैसा? 1680। कितना कमाया मेरे मित्र? 180 रुपए कमाए। किस पे कमाए? 1500 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। कितना आसान क्वेश्चन यार, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, काट दो। कितने पे? 12 पे। गजब का जवाब, 12%। क्वेश्चन है क्या दोस्त? बताइए, कुछ भी नहीं है ना भाई? हाँ, उल्टा लिखा गया था। हाँ बच्चे, उल्टा लिखा गया था, सॉरी। बोलो कुछ भी नहीं है ना बच्चे? बोलो फ्री के नंबर है कि नहीं है यार? कितने आसान आसान लग रहे होंगे, क्या बताएं आप। मेरे विचार देखो, सेम टाइप तो यार ये तो छोड़ दे, ये तो अब ना बताऊं मैं, ठीक है ना? ये सेम टाइप तो ये ना बताएं, अब डिस्काउंट पे चलते हैं बच्चे, ठीक है ना? बस ये टाइप आ गई डिस्काउंट बच्चे। 114 नंबर से आगे डिस्काउंट वाला पार्ट, ठीक है ना? 114 से आ गया मेरे दोस्त डिस्काउंट वाला पार्ट। पहले डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुके हैं बच्चे डिस्काउंट के बारे में, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुके हैं डिस्काउंट के बारे में। वैसे तो डिस्काउंट के बारे में बता चुके हैं दोस्त आपको, हाँ बिल्कुल। अब बस ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप बहुत आसान सान सी टाइप लगी होगी। चलो, डिस्काउंट का मतलब होता है दोस्त छूट पे। कोई भी चीज डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट पे बेचना। अगर ये मार्कर मेरे 100 रुपए का आता है और मैं आपको 10 रुपए डिस्काउंट में बेचता हूं, तो इसका मतलब वो 90 रुपए। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है भाई? हाँ, अब यार ऐसे मत लग जाना, चलो 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 जल्दी चलो, ऐसे मत बोलना। हाँ हाँ, डिस्काउंट ऑलवेज एमपी। डिस्काउंट जो होता है ना, हाँ, डिस्काउंट जो होता है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। डिस्काउंट जो होता है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, याद रखना बच्चे। डिस्काउंट किस पे होता है बच्चे? मार्केट प्राइस पे होता है। अब सुनो दोस्त, अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो और उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे आपने एक मैथ की किताब देखी जिसके ऊपर रेट लिखा है 280 रुपए। कितना रेट लिखा है बच्चे? 280 रुपए का रेट लिखा हुआ है, ठीक है? आप ध्यान से देखना, मैथ की जो सबसे सुपर किताब है अर्थमेटिक की, उसके ऊपर रेट 280 रुपए लिखा हुआ है, और वो चीज मैं आपको कितने में देने को तैयार हूं? सिर्फ 210 में देने को तैयार हूं। इसका मतलब ये हुआ भाई 280 रुपए की, हाँ, एक बहुत ही गजब की किताब जो 280 रुपए जिसका मार्केट प्राइस है, और मैं आपको 210 में देने को तैयार हूं। इसका मतलब ये क्या है? ये एमपी है, मार्केट प्राइस है। किताब के ऊपर जो रेट लिखा है वो मार्केट प्राइस होता है। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो बताओ बच्चे, 280 वाली चीज आपको 210 में मिल रही है, कितना डिस्काउंट पाया आपने? 70 रुपए का डिस्काउंट पाया। कितने रुपए डिस्काउंट है? 70 रुपए डिस्काउंट पा रहे हो बच्चे आप, 70 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, कितने रुपए का डिस्काउंट है बच्चे? 70 रुपए का डिस्काउंट है। पेपर वाला पूछेगा बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, बताइए बच्चे। 70 रुपए आपने डिस्काउंट कमाया, किस पर? 280 पर। डिस्काउंट एमपी पे होता है बच्चे, मार्केट प्राइस पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, 0 से 0 7, किस पे? 4 पे, 25। ये जो 25% आप डिस्काउंट कमा रहे हो, मतलब कमा क्या रहे हो? पा रहे हो आप 25%। वॉइस मिसमैच हो रही है, थोड़ा सा मैं आवाज देख लेना। हाँ जी, अगर कोई 280 की चीज है, एक गजब की किताब जो 280 है मार्केट प्राइस उसका, और वो किताब आपको मात्र 210 कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वैल्यू किसी चाहिए किसकी? बिल्कुल, हाँ, तो वो 210 की मिल रही है। अच्छा, अगली बात बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप बड़े होके कोई बिजनेस करेंगे बच्चे, आप बड़े होके कोई बिजनेस करेंगे, तो याद रखना बंदे को जो कमाई करनी होती है ना दोस्त, याद रखना जो बंदे को कमाई करनी होती है, ये जैसे मार्कर है, तो आप ये मत सोचना बच्चे कि मैंने कोई चीज खरीदी, ये किताब 280 की है और मेरे 210 में आ गई, मैं सामने वाली कंपनी को 70 रुपए का घाटा कर दिया। उसको घाटा नहीं होता बच्चे। आप नाइक के जूते खरीदने गए, जूते के ऊपर रेट लिखा हुआ 2000 रुपए, और सामने वाला बंदा बोलता है चलो 500 डिस्काउंट है। आप घर में आके ये नहीं कहेंगे आज मैंने नाइक कंपनी को लूट लिया।
2000 की चीज मैं 1500 में ले आया, नाइक कंपनी को 500 रुपए का घाटा हो गया। ऐसे नहीं होता बच्चे, हाँ ऐसे नहीं होता, याद रखना बिल्कुल बच्चे, ऐसे नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, उस बंदे को जो कमाई करनी है ना वो पहले ही फिक्स होती है। अगर कोई चीज जैसे कोई किताब है तो बच्चे वो मेरे किताब कितने की आती है, वो 150 रुपए की आती है। मेरे कॉस्ट प्राइस कितने का है, वो 150 रुपए का है। सपोज मेरे कॉस्ट प्राइस कितने का है, 150 रुपए का है। मेरे को ये पता है कि 150 रुपए की चीज तो मेरे आई है। अगर 150 रुपए वाली कोई चीज आई है मेरे और मैं आपको सेलिंग प्राइस 210 में दे दूं तो भी तो मैं कमाई कर लूंगा। अगर 150 रुपए की मेरे कोई चीज आई है और मैं आपको 210 रुपए में दे दूं बच्चे तो भी तो मेरी तो कमाई हो गई। और मार्केट प्राइस क्या होता है, 280। ये क्या फर्क पड़ता है, आप इस तरीके से खुश हो, आप इसलिए खुश हो कि सर ने 280 वाली चीज मेरे को कितने में दे दी, 210 में दे दी। कितना छूट दे दिया, 70 रुपए। आप इस बात से खुश हो कि सर ने हमें 70 रुपए की छूट दे दी। बट सोच के देखिए मेरे घाटा नहीं हुआ बच्चे, मैं घाटा नहीं खाता, मैं फिर भी कमाई करता हूं, मैं तो फिर भी कमाई करूंगा। मेरे तो वो चीज 150 की आई हुई है ना भाई, मेरे तो वो चीज 150 की आई हुई है। मैं 150 वाली चीज कितने बेच रहा हूं, 210 में, तो मेरी कमाई कितनी हो गई, 60 रुपए में कमाई भी कर गया। बोलो बच्चे मेरे चीज कितने की आती है वो, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। मेरे वो चीज कितने की आई हुई है, 150 की, और कितने बेचे, 210 में। कितना कमा गया मैं, 60 रुपए। तो अभी भी मेरी कमाई होती है। 60 रुपए मैंने कमाई किस पे, 150 पे। 60 रुपए मैंने कमाई किस पे, 150 पे। परसेंट के लिए गुना में 100। गजब भाई। मेरा लाभ कितना है दोस्त, देखना, 0 से 0 कैंसिल कर दो बच्चे। 3 पे 3 2 6 3 5 15 5 20 20 गुना में 2 40। अभी भी मैं 40% लाभ कमा रहा हूं दोस्त, अभी भी मैं 40% लाभ कमा रहा हूं। बिल्कुल अभी भी बच्चे मैं 40% लाभ कमा रहा हूं दोस्त। अब सुनो बच्चे, बट ये लाभ तब होगा, अब एक बात आई बच्चे, अब एक बात आई कि ये जो 210 रुपए की चीज है, ये 210 रुपए की तो आज यहां पे ना किसी बंदे के घर में पहुंचानी है, किसी बंदे के घर में पहुंचानी। सुन लेना बच्चे ध्यान से, अगर किसी बंदे के घर में वो चीज पहुंचानी है, अगर घर में पहुंचानी है तो मेरे को घर में पहुंचाने का 60 रुपए चार्ज लगेगा। अब डिपेंड ये करता है मैं चार्ज किससे लूं। अगर ये 60 रुपए का चार्ज लगता है, अगर ये चार्ज मान लो मैं आपसे लूं, अगर ये चार्ज मैं आपसे लूं बच्चे, तो आपको वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। और अगर ये चार्ज मैं भरूं तो मेरा लाभ खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई चीज मेरे को बाहर पहुंचानी है, ध्यान सुनना बच्चे, अगर वो चीज मेरे को कहीं पे बाहर पहुंचानी है तो 60 रुपए का चार्ज लग रहा है। तो बच्चे वो चार्ज अगर मैं आपसे लूं तो आपका डिस्काउंट खत्म, और अगर वो चार्ज मैं दूं तो मेरा लाभ खत्म। तो सोच के देखिए बंदा क्या कहेगा, बंदा बड़ा दिलेर है, वो कहता छोड़ो मेरे को कोई भी कमाई नहीं करनी, मेरे को कोई कमाई नहीं करनी, ये 60 रुपए का डिस्काउंट मैं जो है मेरा लाभ है, ये जो मैंने लाभ कमाया ना 60 रुपए, ये लाभ मैं बच्चों के लिए छोड़ता हूं, ये जो 60 रुपए लाभ कमाया मैं मेरे बच्चों के लिए दान छोड़ देता हूं, ठीक है ना। मेरे को कोई लाभ नहीं कमाना, बच्चों के घर में चीज जानी चाहिए। 60 रुपए जो खर्चा लगता है वो खर्चा मैं देने को तैयार हूं। बिल्कुल बच्चे, तो ये क्या होता है, डिस्काउंट का टॉपिक होता है, ठीक है। बट पेपर में कैसे आते, अब आते पॉइंट पे बच्चे, पेपर में कैसे आता दोस्त, हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे, बिल्कुल हाँ। अब आता है पेपर में कैसे आता है, पेपर में होते हैं बच्चे 2 2 या 3 3 इकट्ठे डिस्काउंट दिए होते हैं। अब जैसे त्योहारों का सीजन आ गया, आगे त्योहार आने वाले, कौन से, दीपावली आने वाली है, तो भाई आप ये कहोगे सर डबल डिस्काउंट दो, इतनी डिस्काउंट तुम्हें कंपनी की तरफ से मिल रही है, इतनी छूट दीपावली ऑफर और करो, तो वहां पे 2 डिस्काउंट होगी। अगर कहीं पे लिखी मिल जाए कि 20% डिस्काउंट तो मिल रही है कंपनी की तरफ से, 20% डिस्काउंट तो मिल रही है कंपनी की तरफ से, और 16 से 2/3 दीपावली की तरफ से मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, 16 से 2/3% दीपावली की तरफ से मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। बताइए 2 डिस्काउंट है, इन दोनों डिस्काउंट को मिला के सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा, याद रखना बच्चे, हां बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सुनो बच्चे, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, गजब, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत चेंज पर चेंज। याद रखना, एक से अधिक डिस्काउंट हो तो वो डिस्काउंट सक्सेसिवली होता है, क्रमागत होता है, चेंज पर चेंज होता है दोस्त। आप इसको ब्रेक करेंगे सारे दोस्त, 20% को ब्रेक करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा 1/5, 20% को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा भाई 1/5, 16 से 2/3 को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 1/6, 16 से 2/3 को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 1/6। अब ये बताओ बच्चे 5 रुपए की कोई चीज, अच्छा ऊपर वाला क्या है, डिस्काउंट है, सारे बच्चे बोलो ये क्या है, डिस्काउंट है भाई, छूट है,
क्योंकि डिस्काउंट लिखा था। सारे इंस्पेक्टर बताओ डिस्काउंट किस पे होता है बच्चे? एमपी पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। ऊपर वाला एक क्या है? डिस्काउंट है, और नीचे वाला 6 क्या है? एमपी है, मार्केट प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। सारे दोस्त बताओ, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस। गजब का उत्तर आने भी लग गया बच्चों का। 33/3, शाबाश, 33/3, बहुत बढ़िया, 2 डिस्काउंट दे दिए। हमेशा डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करेगा? डिस्काउंट किसके बीच में संबंध बनाएगा? मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस टू, हां, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, शाबाश। तो क्या आएगा बच्चे बोलो? 5, बेस वाला पार्ट उठाओ, 5, मार्केट प्राइस कितना है? 5। अब बताओ डिस्काउंट से हमेशा रेट घटता है बच्चे। 5 वाली चीज अगर मैं आपको 1 कम में दूं, कितने में दूंगा? 4 में, तो मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ऐसे ही बताओ 6 वाली चीज में 1 कम में दूंगा, कितने में दूंगा भाई? 5 में। पता होगा ना, डिस्काउंट से वस्तु का रेट घटता है बच्चे, हमेशा डिस्काउंट ही पूछेगा, जुड़ेगा ये कभी नहीं। ये चीज ऊपर वाला जुड़ता कभी नहीं है। एक प्रीमियम चीज होती है बच्चे, जो आपके सिलेबस में नहीं है तब जुड़ता। प्रीमियम एक अलग चीज होती है, वो अब जरूरत नहीं डिस्कस करने की। चलिए जल्दी से बताइए, आप इनकी गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। कैंसिल करना चाहो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आधा किया तो 3 और आधा, इसका मतलब क्या हो गया? 2। इसका मतलब 3 रुपए की कोई चीज है ना दोस्त, मार्केट प्राइस अगर 3 है ना, जो वस्तु पे 3 रुपए लिखा हुआ मैं आपको 2 में देने को तैयार हो गया। कितना डिस्काउंट दे दिया मेरे दोस्त? 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया। और 1 रुपए डिस्काउंट दिया किस पे? एमपी पे, मार्केट प्राइस पे, 3 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। गजब का जवाब जिन दोस्तों का आंसर था 33/1/3%। गजब का जवाब जिन दोस्तों क्या था? 33/1/3%। याद रखना बच्चे, डिस्काउंट सक्सेसिव होता है मेरे दोस्त। हाँ, डिस्काउंट सक्सेसिव होता है भी, क्रमागत होता है, चेंज पर चेंज होता है। अगर मेरे पास कोई चीज 100 रुपए, ये मार्कर 100 रुपए का है, और मैं आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, 10%, पहला डिस्काउंट 10% और दूसरा 20%। इसका मतलब ये हुआ 100 का पहले 10%, 10 रुपए कम करूंगा 90। अगला जो 20% डिस्काउंट है वो 90 का होगा बच्चे, और 90 का 20% 18 होता है। इसमें से 18 रुपए में कम करूंगा तो आपको 72 में देने को तैयार हो जाऊंगा। तो सोचिए 100 वाली चीज 72 में कितना डिस्काउंट आ गया? 28 रुपए में डिस्काउंट दे रहा हूं। किस पर? 100 पर, तो 28%। इसका मतलब इनको जोड़ मत देना। कभी आपको दिखाई दे बोला सर पहला डिस्काउंट 10 है और दूसरा 20 है तो डिस्काउंट हो गया 30, गलत बात। आपको कभी ये दिखाई दे कि मजा आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कभी आपको ये दिखाई दे कि पहला डिस्काउंट 10 है, दूसरा डिस्काउंट 20 है, तो कुल डिस्काउंट 30 हो गया, बिल्कुल गलत बात है। डिस्काउंट सक्सेसिवली होता है बच्चे, क्रमागत होता है भाई, चेंज पर चेंज होता है। तो बताइए, अगर 100 की कोई चीज है, पहले 10% कम करो, कितने में? 90 में। 100 वाली चीज में 90 में देने को तैयार हो गए। आप बोले सर कुछ और कम करो, तो मैं कहता हूं यार 20% और कम कर लो, वो 90 का होगा भाई। 90 का 20% दोस्त 18 रुपए होता है। 18 रुपए कम करेंगे तो वो और बिल्कुल। चलिए बच्चे, अगर अब ये बताइए सक्सेसिव, ये पॉइंटों में आता तो ऐसे 100 मान के तो नहीं कर सकते थे। तो अगर इस सक्सेसिव केस को 100 मान के नहीं कर सकते तो करें कैसे? परसेंटेज को ब्रेक करो, प्रतिशत को तोड़ो। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है। याद रखना, डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। बताइए इंटरेस्ट, कल कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया था, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही रेशियो। बताइए ब्याज किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? प्रिंसिपल टू अमाउंट। याद है? भूल गए? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो सारे बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है बच्चे? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन पूछ के देखते हैं आपसे। आप तो गजब के धुरंधर हो भाई, आप तो गजब के धुरंधर हो। चलिए भाई 114 नंबर क्वेश्चन को खींच दो आप, जल्दी बताओ। पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा डिस्काउंट है 10%, तीसरा डिस्काउंट है 5%। दर से 3 क्रमिक डिस्काउंट है। एकल छूट क्या होगी? एक छूट किसके बराबर होगी? एकल छूट क्या होगी? सारे धुरंधर बताओ बच्चे, सारे धुरंधर बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट? प्रिंसिपल टू अमाउंट। गजब, याद है भाई, कल वाली बात आपको याद है। शाबाश, 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तीन डिस्काउंट पूछ लिया बच्चे मैंने, 3 डिस्काउंट पूछ लिया। चलिए भाई, पहला डिस्काउंट है 20%। सारे इंस्पेक्टर बताओ 20% का मतलब सारे बच्चे यहां भरो 1/5। सारे कहेंगे 20/100 तो 1/5। 10% का मतलब बोलो 1/10।
10/100। 5% का मतलब बोलो 5/100 यानी 1/20। ऊपर वाले की क्या है डिस्काउंट, नीचे वाला क्या है एमपी। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है बच्चे, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। अगर 5 की 5 लिखो, यहां 5 लिखो, वहां पे 10 लिखो, यहां पे 20 लिखो, सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट से रेट बढ़ता है मेरे दोस्त या घटता है, डिस्काउंट से रेट बढ़ता है या घटता है। सबको पता है डिस्काउंट से रेट घटता है मेरे भाई, डिस्काउंट से रेट घटता है। तो बताइए 5 वाली चीजें कम करके बेचू, कितने बेचूंगा दोस्त 4 में। 10 वाली चीजें कम करके बेचू, कितने बेचूंगा मेरे भाई 9 में। 20 वाली चीजें कम करके बेचू, कितने बेचूंगा 19 में। सबकी आपस में क्या करूंगा गुणा। सारे बच्चे बताओ सबकी आपस में क्या करूंगा गुणा। लॉजिक बताओ बच्चे, गुणा क्यों करूंगा, क्योंकि सक्सेसिव केस डील हो जाए। जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो सक्सेसिव केस डील हो जाएगा, डिस्काउंट पे डिस्काउंट अपने आप डील हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं, पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुके हैं, बट डिस्काउंट को अलग से करवा रही है मान लो, और आपके साथ साथ प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोस्तों की। ठीक है जल्दी से बताइए, छोटा करना चाहो तो आगे बोलो बच्चे। मार्कर का कलर चेंज करते हैं यार, डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं। आधा किया 2, इसका आधा किया 10, और भी कुछ करना है क्या छोटा, और भी छोटा हो जाएगा क्या, हाँ 4 5 लिख देते, और छोटा सीधा 5 लिख देते। यार क्या बात कर दी, 5 गुणा में 5, 25 गुणा में 10, 250। इसका मतलब मेरे दोस्त 250 रुपये मार्केट प्राइस है। अगर मार्केट प्राइस किसी वस्तु का 250 है तो मैं कितने में बेचने को तैयार हो गया, 19 गुणा में 9, 171, 171 में बेचने को तैयार हो गया। ये सेलिंग प्राइस है। तो बताओ बच्चे डिस्काउंट की इतना दिया, 250 की चीज 171 में बेच रहा हूं यार, डिस्काउंट डिस्काउंट तो है। कितने रुपए डिस्काउंट है, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 7 गया 7, कितने रुपए डिस्काउंट है बच्चे 79 रुपए डिस्काउंट है। किस पे मेरे भाई 250 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, नीचे 250 क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पे होता है। गुणा में 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट बनाना कितना आसान है यार, 0 से 0 कैंसिल। 5 5 25, 5 गुणा में 2 10। कई कहेंगे बच्चे, कई कहेंगे कलर चेंज करो सर, गुणा में मजा आना चाहिए। 9 गुणा में 2 18, 14 1 15, और 15/5 तो 5 3 15, 5 एकम 5, 31.6। 31.6 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 31.6 कौन सा ऑप्शन दोस्त, बी ऑप्शन। बहुत गजब का जवाब है भाई, बहुत ही गजब का जवाब है। जिन दोस्तों का आंसर 31.6 है, हाँ बहुत ही गजब का जवाब है। जिन दोस्तों का जवाब 31.6 ऑप्शन है, बिल्कुल बहुत ही गजब का जवाब है। जिन दोस्तों का 31.6 ऑप्शन है, सही बात है ना। जल्दी से बताइए, 5 वाली चीज 1 कम 4 में, 10 वाली चीज 1 कम 9 में, 20 वाली चीज 1 कम 19 में। तो बताइए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ गया, हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। शाबाश, गजब का जवाब भाई, एक तरफा धुआं ही धुआं कर दिया आपने तो यार। आप गजब के धुरंधर हो भाई, बड़ा बड़ा नाम कमाओगे आप, बड़ा नाम कमाओगे आप। चलिए अगर यहां पे वैल्यू दी होती तो लास्ट में यूज करते। अगर मैं बोलता वस्तु का टीवी का मार्केट प्राइस 5000 है, बताइए बेचा कितने में, तो बोलो 5000 वैल्यू किसकी होती है भाई 250 की। 5000 वैल्यू किसकी 250 की, चाहिए किसकी 171। अगर मैं 5000 मार्केट प्राइस बोलता तो वैल्यू किसकी बचे 250 की। बताओ सेलिंग प्राइस तो गुणा में 171। अगर मैं बोलता 5000 सेलिंग प्राइस है बच्चे, विक्रय मूल्य है, तो वैल्यू किसकी होती है 171 की। बताओ मार्केट प्राइस तो गुणा में 250 आता। अगर मैं बोलता 5000 टोटल डिस्काउंट है मेरे दोस्त, अगर 5000 टोटल डिस्काउंट है तो 5000 वैल्यू किसकी होती है 79 की। सही बात है ना। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, एक तरफा कर सकते हो भाई, आप एक तरफा माहौल बना सकते हो। अलग तो है आप में कुछ, अलग तो है आप में कुछ। मेरे को बड़ा गर्व होता है बच्चे, ऐसे बच्चों को पढ़ा के, सही बताऊं बहुत गर्व होता है मेरे को, अंदर से खुशी मिलती है मेरे को, बहुत गर्व होता है। पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट है 12%, तीसरा डिस्काउंट है 5%। बताइए इन तीनों के समान एक डिस्काउंट क्या होगी। कंपनी वालों ने बोला कि सर 3 डिस्काउंट चल रहा है, पहला कितना 10, दूसरा 12, तीसरा 5। आप बोले सर ऐसे समझ नहीं आता मेरे को, तो आप मेरे को ये बता दो तीनों डिस्काउंट मिला के डिस्काउंट कितने की हो जाएगी। आप मेरे को ये बोले कि सर तीनों डिस्काउंट मिला के बता दो ये डिस्काउंट कितने की हो जाएगी। बहुत गजब। मेरे पास मूल विधि की बुक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कहां और कैसे मिलेगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे। जिन चीजों का आपके पास किसी चीज का जवाब है ना, कोई बच्चा पूछता है कोई बात कि मूल विधि क्लास कब होगी, हिंदी क्लास कब होगी, ये तो आप उनका जवाब दे सकते हो, क्योंकि मैं तो सारे कमेंट पढ़ नहीं पाता। शाबाश, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है बच्चे।
23.7 डी डी। यार क्या कर रहे हो, अलग अलग मत बोलो भाई प्लीज, ऐसे नहीं यार। डी भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हो। सर थोड़े कैसे, समझ नहीं है। अच्छा तोड़ें कैसे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं बच्चे। रोहित जाट जी ने बोला तोड़ें कैसे, अभी बताते हैं यार, आप नए नए जुड़े होंगे शायद। चलिए ए बिल्कुल आप गलत कर रहे हो यार, ये तो मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तो आप कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, एक तरफा काम नहीं करोगे ना भाई, जब तक काम नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, अरे सुनो कैसे तोड़ते हैं बच्चे। परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, 100 में से। दोस्त रोहित ये बताओ 10% को मैं कैसे तोड़ूं भाई। 10% का मतलब होता है मेरे भाई 10/100, यानी क्या बन गया 1/10। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। सुनना बच्चे, 10% का मतलब भाग में 100, 0 से 0 कटेगा बच्चे, 1/10 बनेगा। 12% का मतलब होता है 12/100, 4 पे कट गया, 4 3 12, 4 20, 3/20 बनेगा। 4 पे कट गया, 4 3 12, और नीचे क्या आएगा 25, सॉरी 25, नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा दोस्त 25, 25, नीचे क्या आएगा 25, 25, चलेगा ना। ऐसे ही बताओ 5% का मतलब 5/100, यानी कितना आएगा 1/20 आएगा। बोलो चलेगा ना भाई सारे दोस्त, हाँ भरो यार। परसेंट का मीनिंग मेरे बच्चे आउट ऑफ 100 होता है, प्रतिशत का मतलब आउट ऑफ 100 होता है। जल्दी बताओ डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट किसके बीच में वो रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो बताओ 10 रुपए वाली चीज 1 रुपए कम करके मैं कितने बेचूंगा भाई, 9 में मेरे बच्चे। 24 रुपए वाली चीज, 25 वाली चीज सॉरी 3 रुपए कम करके कितने बेचूंगा मेरे भाई, 22 में। और 20 रुपए वाली चीज एक कम करके कितने बेचूंगा, 19 में। सबका क्या करूं, आपस में जोड़ कर दूं या गुणा, सारे बच्चे बोलो सबके आपस में जोड़ कर दूं या गुणा, क्योंकि जोड़ भी, हाँ जोड़ बी, हाँ बी ऑप्शन भी आ रहा, देखते हैं। अब तो मैं बता दूंगा कौन सा ऑप्शन आएगा। जिन बच्चों ने गलत किया वो अपनी गलती सुधार करो भाई, कहां गलती हुई बताओ। इन रेशियो का मैं जोड़ करूं या गुणा, जोड़ कभी नहीं करना। रेशियो जब तक वैल्यू ना बन जाए ना भाई, तब तक जोड़ घटा नहीं कर सकते। और वैल्यू बनाने कल बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट बराबर करने वाली बात में, याद है ना। और रेशियो पूरा पढ़ चुके हैं, अब आप दिमागदार हो चुके हो, अब आप में समझ बढ़ चुकी है, अब आप बच्चे नहीं रहे। जल्दी से ऐसा ही बनते, मैं रिश्ते की सोच रहा हूं, आपके जल्दी रिश्ता होगा, सही है। अब बताओ जोड़ कभी नहीं सकते, रेशियो ये इनकी गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे, सक्सेसिव केस डील हो जाए, क्रमागत चेंज पर चेंज। बताइए जल्दी से बताओ, इसका आधा करें, कैंसिल कर दूं बच्चे, काट दूं, इसका आधा कर दें। बताओ इसका आधा कर दें 11, इसका आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, सही है। अब गुणा कर दो, 25 गुणा में, हाँ 25 थोड़ी गुणा बड़ी होगी ये कह सकते हो आप, 2500 गुणा थोड़ी बड़ी होगी ये कह सकते हो आप। 19 गुणा में 9 कितना था 171। 171 की किससे गुणा बच्चे, 131 गुणा करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा दोस्त 1 7 और 1 8, 8 और 1। इसका मतलब ये हुआ दोस्त 2500 की कोई चीज थी तो मैं 1881 में देने को तैयार हो गया भाई। कितना डिस्काउंट दे रहा हूं, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 24 में 619 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं दोस्त। किस पे, 2500 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। देखो एक एक बात, जीरो से बिल्कुल काटने बता रहा हूं बच्चे, पॉइंट टू पॉइंट आपको काटना बता रहा हूं मेरे भाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 पे कैंसिल करो, 25 गुणा में 2 50, कितना बच गया 11, 119, 25 4 100, 25 4 100, कितना बच गया 19, 1 0 लगा ली। अब किस पे जाएगा, 25 6 150, 25 7 24.7, 24 पॉइंट समथिंग कौन सा, ए ऑप्शन। 24 पॉइंट समथिंग कौन सा है, ए ऑप्शन। बच्चे 24 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए ऑप्शन। गजब का जवाब, गजब का जवाब। यूपीएसआई निश्चय बेस के उन धुरंधरों का जिनका एक तरफा जवाब ए चल रहा है। हां शाबाश, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हो तभी तो मैं आपके आगे की वो बता रहा हूं बच्चे, आपको आगे क्या क्या करना है आप जल्दी बताओ। सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। अरे 3 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट है बच्चे 10%, 10% का मतलब होता है भाई 1/10। अब ये सुनो, एक क्वेश्चन पक्का आना है डिस्काउंट का, और एक आना है डिस्काउंट और प्रॉफिट मिला के, यहां से 2 क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। 40 में से 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। अरे मैथ बहुत गजब का सब्जेक्ट होता है, मैथ में चीजें फिक्स होती है, ये आना और यहां से आना है। याद रखना बच्चे, जब पेपर होगा, जब पेपर होगा उससे 5 या 6 दिन पहले मैं ऐसे आके 3-4 घंटे में हर एक क्वेश्चन से गिनवा दूंगा। बट आप मेरे साथ तैयारी ऐसी करना बच्चे, जैसे कल सीआई कंप्लीट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 बार रिवीजन करना है।
और जैसे ही मैं जब आपको बोलूं खड़ा होकर किसी मंच पे, मैं कहूंगा सीआई आता है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो। सीआई आता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते नहीं जाना चाहिए। वार्षिक वाला, 6 मासिक वाला, क्वार्टर वाला, याद है ना, इंस्टॉलमेंट बराबर वाला, सही बात है ना बच्चे, प्रिंसिपल निकालने वाला, रेट निकालने वाला, टाइम निकालने वाला, वो होती है भाई 1 नंबर की तैयारी, सही है ना। चलिए, बिना फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला यूज किया? कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हुआ, फॉर्मूला यूज किया? सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ, कोई फॉर्मूला यूज किया? प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हुआ, कोई फॉर्मूला यूज किया? आपको मैथ की चीजें मुश्किल लगी? यहां इस क्लास के अंदर मैथ की चीजें मुश्किल लगी? और सोच के देखिए बच्चे, आप किसी भी बंदे से पूछिए कि आपका मैथ अच्छा है, हाँ, आप किसी भी बंदे से पूछिए कि आपका मैथ अच्छा है, तो वो कहेगा भाई आपका सिलेक्शन श्योर है। आपका सिलेक्शन तो श्योर है बच्चे, आपका काम तो हो गया, ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन श्योर है। मैं इस चीज का विश्वास दिला रहा हूं, आप पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक बने रहेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं आपका सिलेक्शन श्योर है। आप तो सेटिस्फाई हो सकते हो, बट मैं सेटिस्फाई किससे होऊंगा ये सोच लो आप। मेरे को क्या उम्मीद है आपसे, मैं क्या चाहता हूं आपसे, वो ध्यान रखना। रैंक चाहिए बच्चे, रैंक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चे, अगला क्वेश्चन बताओ दोस्त। हाँ, अच्छा ये बताइए यार, ये तो आप गजब का क्वेश्चन है। एक काम करें, पूरा नहीं दिखा पाएंगे आपको, पूरा नहीं दिखा पाएंगे भाई, पूरा नहीं दिखा पाएंगे, माफी चाहते हैं। एक कंपनी 3 तरह के कर्मिक बट्टे हैं, ये 3 तरह के डिस्काउंट है, बताइए कौन सा डिस्काउंट सबसे बेस्ट है एक कस्टमर के लिए भाई। हाँ, ये फर्स्ट रैंक, गजब, फर्स्ट रैंक अभिनव जी वादा कर रहे हैं फर्स्ट रैंक का, शाबाश, बिल्कुल बच्चे। अगला चैप्टर कौन सा होगा? पहले तो मैं करा रहा था वो वाले क्वेश्चन, एलिगेशन टाइप वाले, फिर बोले जल्दी चलो डिस्काउंट पे, डिस्काउंट करा दिया। अगर मैं अगले टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, अगर मैं अगले टॉपिक का नाम बता दूं तो अभी आप वही चिल्लाने लग जाओगे, ये नहीं करोगे, ठीक है ना। अगले टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे पहले, चलो। हाँ, कौन सा एक कस्टमर के लिए बच्चे, एक ग्राहक के लिए, हाँ, रैंक चाहिए, रैंक याद रखना बच्चे। सुबह उठते ही जब आप अपने मम्मी पापा की फोटो देखो तो व्हाट्सएप पे मेरी भी फोटो देखना। मम्मी पापा को तो आप खुश कर सकते हो, सिर्फ जॉब लग के, ध्यान रखना। अपने मम्मी पापा को तो खुश कर दोगे, बिल्कुल उनका दिल बाग बाग हो जाएगा जब आप स्टार लगाए हुए आओगे, ठीक है ना। बट मैं खुश किससे होऊंगा, एक मेरी फोटो भी देखना आप, ठीक है ना। मेरे को क्या चाहिए, बिल्कुल जल्दी से बताइए, तीनों डिस्काउंट में से कौन सी सबसे बेस्ट है कस्टमर के लिए? बच्चे तीनों सेम है क्या? बताओ कौन कौन दोस्त तीनों सेम में कहेंगे? हाँ, कौन कौन से दोस्त तीनों सेम में कहेंगे? फर्स्ट रैंक, प्रॉमिस, बिल्कुल रवि जी, याद रखूंगा मैं, बिल्कुल। चलिए अब ये बताओ बच्चे, 25 और 15 40, ये 40 है, 30 और 10 ये भी 40 है, 35 और 5 ये भी 40 है। यार ये तो सेम है, सारी सेम सही है क्या? बताओ क्या सारी डिस्काउंट सेम है? ये उत्तर सही है भाई, बोलो हाँ ब्रो। सारी डिस्काउंट का मतलब सेम है क्या? सही है, ये गलत उत्तर है। सारी डिस्काउंट सेम है, बिल्कुल सस्पेंस रखेंगे, ये गलत है बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है आपके साथ। सारी डिस्काउंट सेम नहीं है दोस्त। कभी दिखने में आपको सेम लगे कि सर 25 से 15 का मतलब भी 40 होता है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 30 से 10 का मतलब भी 40 होता है, 35 और 5 का मतलब भी 40 होता है। हाँ ये बात सही, 40 होता है। बट एक बात हमेशा ध्यान रहे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना दोस्त, डिस्काउंट हमेशा, हाँ डिस्काउंट हमेशा सक्सेसिव होती है, क्रमांकित होती है। पहली जो डिस्काउंट होती है ना भाई, पहली डिस्काउंट अगर सबसे ज्यादा होगी, वही डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे फायदेमंद होगी भाई, वही डिस्काउंट सबसे मैक्सिमम होगी, याद रखना। इनमें बताओ पहली डिस्काउंट 25 ज्यादा है, 30 ज्यादा है या 35 है? बोलो दोस्त, 25 ज्यादा है, 30 या 35? तो आंसर आएगा 35 ज्यादा है। थर्ड इज राइट आंसर। जिन बच्चों का सी आंसर चल रहा है वो एक तरफा चल रहा है भाई, बहुत गजब का जवाब। सब दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब था। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले डिस्काउंट ज्यादा कौन सी मिलती है, वही डिस्काउंट ज्यादा मानी जाती है। कैसे बच्चे? अगर मैं कहता हूं दोस्त, यहां देखना, अगर मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर मैं कहता हूं दोस्त मैं आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं आपको 2 ऑफर दे रहा हूं बच्चे, मैं आपको 2 ऑफर दे रहा हूं, स्वीकार करो, मैं आपको 2 ऑफर दे रहा हूं। पहला ऑफर है 10% डिस्काउंट प्लस में 30% डिस्काउंट, और दूसरा ऑफर है 20% डिस्काउंट प्लस में 20% डिस्काउंट। आप हो गए सर ये तो सेम है, ये भी 40 और ये भी 40। नहीं बच्चे, ये डिस्काउंट ज्यादा होती है। कैसे? अगर 100 रुपए की चीज है
तो 100 की चीज पहला 10 डिस्काउंट दिया कितना 90, अगला डिस्काउंट 90 का मैं 30% 27 रुपए कम करूंगा। सोचो 90 में से 27 कम कर दें कितने बेचूंगा 63 में। यहां से मेरे से चीज खरीदोगे मैं 63 में दूंगा, और यहां खरीदोगे तो 100 वाली चीज पहला डिस्काउंट 20% कितना 80, अगला डिस्काउंट 80 का 20% 16 रुपए कम कर दो, और 80 में से 16 कम करें कितना हो जाएगा 64 64 में। सोच के देखिए बच्चे, यहां तो मैं चीज दूंगा 63 में और यहां मैं चीज दूंगा 64 में। बताओ आप कहां लोगे, बोलो बच्चे। हाँ 16 इसमें से कम, गलती तो नहीं कर दी बच्चे, 100 का 10% 90, 90 का 30, 27 कम किया तो ये गलत हो गया यार। 27 कम करेंगे तो 63 सही है ना। हाँ, और यहां पे 100 का 20% 20, 80 का 16 रुपए कम करेंगे तो 64 सही है। तो बताइए बच्चे, यहां पे मैं चीज दे रहा हूं 63 रुपए की और यहां दे रहा हूं काउंटिंग, तो सही है ना। हाँ यहां 53 आएगा यार, सॉरी 53 आएगा, मैं सोच रहा हूं वो कम कैसे हो गया 53 की। अब ये बताओ बच्चे, सॉरी गलती हो गई थी, 90 का 30% 27 कम करके गलती कैसे हो रही है, दोबारा देखना यार काउंटिंग। कई बार जल्दी जल्दी में कोई चीज गलत लिख दे। आपको एक बात बताता हूं मैं आज आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं। हाँ बताएंगे बच्चे, मैथ की बुक 63 सही है बिल्कुल। पेपर का दबाव क्या होता है सुनना। आप पेपर में बैठे हो बच्चे, आप पेपर के अंदर बैठ गए, आपको मैथ या कोई सब्जेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, पेपर में जब हम बैठे हैं और आपने किसी मैथ और रीजनिंग में खास कर याद रखना बात, मैं जो बात बहुत बोल रहा हूं आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना बच्चे। अगर गलती से पेपर में आप बैठ गए और गलती से 5 गुना में 4 गलती से एक बार 20 की जगह 24 लिखा गया, 5 गुना में 4 20 होता है, और गलती से एक बार 24 लिखा गया, तो आप उस टाइम उस क्वेश्चन में कितनी बार देख लेना चाहिए। दबाव एक ऐसी चीज होती है बच्चे, वो 5 गुना में 4 20 नहीं होगा आपसे कभी भी, वो 24 ही रहेगा। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जिस क्वेश्चन के अंदर फंस जाओ ना उसके पीछे ही मत पड़े रहना, एक बार उसको छोड़ देना। जो गलती आपसे हो गई है ना काउंटिंग में, वो गलती उस टाइम कभी नहीं पकड़ी जाती। जो गलती एक बार काउंटिंग में हो गई ना बच्चे पेपर में, उस टाइम उस क्वेश्चन में चाहे आप कितनी माथापच्ची कर लेना, वो उस टाइम वो दबाव एक ऐसी चीज होती है पकड़ी नहीं जाएगी। उस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, निशान लगा के बाद में आना, थोड़ी देर बाद में उस पे आना, थोड़ी देर बाद कूल माइंड से फिर वो चीज ठीक हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चे, तो अब ये बताइए, हाँ यहां देखना, ये गलती ऐसे मैं कर लेता हूं कई बार काउंटिंग में, कई बार गलती हो जाती है। देखो भाई 100 की कोई चीज है तो मेरे पास आएगी सर पहला डिस्काउंट कितना 10%, तो 100 का मैं 10% कम कर दूं कितना हो जाएगा, बोलो भाई 90। अगला डिस्काउंट कितना 90 का 30% 27 रुपए कम कर दूं, तो सोचो बच्चे, अगर मैं इसमें से 27 रुपए कम करूंगा, हाँ अगर मैं इसमें से 27 रुपए कम करूंगा तो आपको कितने मिलेगी, 10 में से 7 गया 3, और आगे बोलो बच्चे 8 में से 2 गया 63 में दूंगा। यहां तो मैं चीज दूंगा बच्चे 63 रुपए में। दूसरा डिस्काउंट देखो 100 का था, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए कम कर दिया कितने में 80 में। अगला 80 का 20% कितना होता है, 16 रुपए कम करूंगा, तो कितने बेचूंगा 10 में से 4, और यहां पे 64। एक जगह दे रहा हूं मैं 63 में और एक जगह दे रहा हूं बच्चे 64 में। तो बताइए ज्यादा डिस्काउंट कहां कमाया आपने, यहां पे डिस्काउंट कितने रुपए ले रहे हो, सेम नहीं होना चाहिए बच्चे, हाँ दोनों सेम सीमाने पर वो आ जाए। यहां पे डिस्काउंट कितना है 27 रुपए का है, 37 रुपए का है सॉरी, और यहां पे डिस्काउंट कितने का है 36 रुपए का है। तो बच्चे जल्दी बताओ इसमें तो यार सेम नहीं कैसे नहीं बैठा, कोई गलत लिख रहा हूं मैं उल्टा। एक अगले क्वेश्चन पे और चलो, उस पे बताना पड़ेगा। इस पे उल्टा बैठ गया, गलत हो गया, दो सेम वाले में उल्टा हो गया, गलत हो गया बच्चे, ठीक है। हाँ 64 सही है, 63 भी सही है, सेकंड में बिल्कुल। यहां बताओ बच्चे, जिसमें भी ज्यादा, याद रखना
जिसके अंदर भी सेम ना हो और पहले स्टार्टिंग में डिस्काउंट ज्यादा होता है वो सबसे बेस्ट होता है। 25 और 15, यहां बताओ बच्चे 30 और 10, यहां क्या है 35, सबसे बड़ा डिस्काउंट 35 है। जहां पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट पहले दिया हुआ है ना, कस्टमर के लिए वो डिस्काउंट फायदेमंद होता है, बट सेम डिस्काउंट वाले में वो गलत हो गया था। बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। तो बताइए इनमें से थर्ड ऑप्शन किस में सही जाएगा? थर्ड ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन सी में, सी इज राइट आंसर। एक और करो, इस बार काउंटिंग इसी में करवाएंगे। एक क्वेश्चन और करो बच्चे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जल्दी बताओ। ये भी सेम है क्या? हाँ ये सेम है, करके देखो जल्दी से, इस बार करके बताएंगे, इसी में करके बताएंगे। जल्दी बताओ, 3 डिस्काउंट है, 20, 15, 10, 25, 12, 8। बताइए कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेस्ट है? बताइए कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेस्ट है? शाबाश, देखते हैं बच्चे कौन सा सही है, कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेस्ट है? हाँ बात बी 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 बी, बिल्कुल बी सही है, शाबाश, बी इज राइट आंसर। करके देखते हैं एक बार, पिछले में काउंटिंग एक बार करके देखते हैं। सुनो भाई, यहां पे बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, करके देखते हैं एक बार, गुणा करते हैं, शायद वो गुणा सक्सेसिव में आप गलती कर रहे थे। बताइए कौन सा डिस्काउंट सही है? आपको पेपर में सोल्व नहीं करना, ये तो मैं तो ऐसे ही करके बताऊंगा, पेपर में आपको सोल्व नहीं करना बच्चे, बार बार सुन लेना, पेपर में आपको सोल्व नहीं करना, याद रखना। इन दोनों में जो बड़ा हो वो बड़ा कर देना। हाँ इन दोनों में जो बड़ा हो, 20 और 25 में बड़ा कौन? 25, ये इज राइट आंसर। बट अब एक बार मैं करके बता रहा हूं, काउंटिंग पिछले में वैसे गलत हो रही थी। जल्दी बताओ, 20% का मतलब 1/5, 5 से 4। दूसरा बोलो 15%, 3/20, तो 20 से 17। देख रहे ना बच्चे, काउंटिंग में गलती ना हो जाए। 15/100, 3/20, 20 से 17, 10% का मतलब 10 से 9। एक तो ये हो गया बच्चे। छोटा करना चाहे कोई दोस्त, छोटा करना चाहे मेरा भाई, तो 2 यहां और 10 यहां, और छोटा तो नहीं होगा भाई, ठीक है, हो तो जाएगा, बट काउंटिंग में क्यों फंसो आप? 500 ही कर दो। ये 500 और गुणा में क्यों फंसो आप? उसमें काउंटिंग में क्यों फंसो? कितना हो जाएगा बच्चे? 9 गुणा में 2 18, 17 गुणा में 18। ये 2 वाले गुणा के भी तरीके होते हैं, आगे बताएंगे। 7 8 56, 5 कैरी किया, एक दिन काउंटिंग करवाएंगे अच्छे ढंग से। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 कैरी किया, 1 और 2 3, 306 में बेचूंगा। यहां 500 वाली चीज 306 में बेचूंगा। यहां बताओ 25% का मतलब 4 से 3। सुनो बच्चे, हाँ आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे आपको बता रहा हूं प्रूव करने के लिए। 4 से 3, 12% का मतलब 3/20, सही है ना बच्चे? 4 पे कटेगा, 4 3 12, 4 25, तो कितना हो जाएगा? 25 से 22। 25 वाली चीज कितने में दोस्त? 22 में। सीख तो गए होंगे बाप। 8% का मतलब 8/100, 4 पे 4 2 4 25, तो 25 वाली चीज 23 में। अब बोलो भाई सारे दोस्त, छोटा करना चाहो तो ये लो, ये 11 कर लो भाई, यहां पे हो जाएगा 2, और एक बार मत काटो, तो 25 गुणा में 25 होता है 625, 625 का डबल 1250, ये है 1250। तो 1250 वाली चीज कितने बेचूंगा? 11 गुणा में 3 33। अब 33 गुणा में 23, ये गुणा का तरीका होता, सुनो बच्चे, 3 गुणा में 3 9, 3 गुणा में 3 9 और 6, 15 का 5 लिखा, 6 और 1 7, 759 में। अब मेरे को बताओ बच्चे, एमपी सेम करो, यहां 1250 है, यहां 500 है, सेम कैसे करें दोस्त? ऐसा क्या नंबर है दोनों की टेबल में आता है बच्चे? 2500। 2500 कैसे बनाएं? इसको गुणा कर दो बच्चे 5 से, इसको गुणा से 5 से करूंगा तो ये आएगा 2500, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1530, ठीक है। इसको किससे गुणा कर दूं? इसको गुणा कर दूं 2 से, 2 से करते 2500, तो यहां पे 2500 वाली चीज कितने बिकेगी? यहां 2500 वाली चीज डबल कर दिया, 9 का डबल 18, 1 75 का डबल 150 और 1 151, यहां आएगा 1518 में। पहले बताओ, यहां 2500 वाली चीज बिक रही है 1530 में, यहां 2500 वाली चीज बिक रही है 1530 में, और यहां बिक रही है 2500 वाली चीज 1518 में। बोलो ज्यादा कौन सी ठीक है? एक बात बताओ, ये मार्कर है कितने का? बुक 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 रुक जाओ यार, ये मार्कर है कितने का? 2500 का। ये मार्कर 2500 का है। एक बार तो मैं कहूंगा दूंगा 1518 का, एक बार मैं कहूंगा 1530 का दूंगा, तो बताओ कौन सा लोगे? 1518 का लोगे, 1530 को? यार कस्टमर को फायदा किसमें? 1518 में। तो बताओ कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है? ये सेकंड वाला बेस्ट है। ये तो ऐसे ही प्रूव करवाया, सही है ना? पिछला क्वेश्चन अपनी में गलती हो रही थी, ये तो ऐसे प्रूव। पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, पेपर में बच्चे ऐसे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। पेपर में सिर्फ देखना, जल्दी बताओ 20 और 25 में, 20 और 25 में बेस्ट कौन है? 25, बड़े वाला सही कर देना। क्यों है बच्चे? क्यों? मैं हमेशा क्यों का रीजन बताता हूं, इसलिए दोनों क्वेश्चन करके बताएं भाई, आप करना मत। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, जी जी भाई जी।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। पीडीएफ की बात भी मैंने बताई, मानते नहीं हो मेरी बात। चलो 3 डिस्काउंट ना कराए ना यार, ये 3 डिस्काउंट तो ना कराए अब तो भाई। अच्छा वैल्यू है इसके अंदर, सॉरी वैल्यू है, वैल्यू एक कर लो, एक वैल्यू वाला कर लो, कोई बात नहीं है, वैल्यू वाला एक कर लो। जल्दी बताओ, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है, चीज तो वही, जल्दी बताओ क्या उत्तर आएगा। सो मानकर करते हैं तो बहुत टाइम लगता है दोस्त। हां 100 मान, सी ऑप्शन, सी। हां नंबर सिस्टम का पार्ट आपको एक दिन बड़े आराम से बताया था बच्चे। नंबर सिस्टम का पार्ट जो है बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, नंबर सिस्टम बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ के साथ करवाएंगे, ये टॉपिक के साथ कराएंगे। नंबर सिस्टम का बहुत सारा पार्ट जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के साथ कराएंगे। उस टाइम क्या था, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी, तो मैं एक टॉपिक तो काउंटिंग वाला लेना था और एक टॉपिक समझाने वाला लेना था। याद रखना बच्चे, नंबर सिस्टम हमने जब स्टार्ट कराया था तो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी, तो एक चीज तो काउंटिंग वाला करवाना था और एक समझाने वाला करवाना था। इसलिए मैंने जल्दी से पहले परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस को उठा लिया और ये बोल दिया कि बाकी का जो नंबर सिस्टम है वो एलसीएम एचसीएफ में कराएंगे। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्त। हां सी ऑप्शन देखते हैं भाई, किस किस इंस्पेक्टर का सी ऑप्शन है, देखते हैं। चलिए जल्दी बताओ। पहला डिस्काउंट था 8%। हां पहला अच्छा एक बच्चे ने बोला 100 मान के कोई ना कोई गलती हो जाएगी, मत करना बच्चे। 8%, जल्दी बताइए 8% का मतलब क्या होता है, अभी कराया था 8/100, कितना बच्चे 8/100, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 4 25, यानी 25 वाली चीज में कितने बेचूंगा दोस्त, 23 में। 25 रुपए की मार्केट प्राइस की चीज में कितने बेचूंगा भाई, 23 में। दूसरा 5% 1/20, तो 20 वाली चीज में कितने बेचूंगा बच्चे, 19 में। तीसरा डिस्काउंट है 2% 1/50, तो 50 वाली चीज में कितने बेचूंगा, 49 में। सिर्फ काउंटिंग के लिए दिया हुआ, ये काउंटिंग खराब करने के लिए। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्या है, 75,000, तो सारे बच्चे बोलो 75,000 वैल्यू किसकी दोस्त, 75,000 वैल्यू किसकी, मार्केट प्राइस, यानी 25 गुणा में 20 गुणा में 50 की चाहिए, किसकी मेरे भाई, चाहिए ये सेलिंग प्राइस, तो 23 गुणा में 19 गुणा में 49 की ये वैल्यू चाहिए। अब सिर्फ गुणा करने के लिए, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ गुणा के फंसाने के लिए दिया था। कैंसिल करो बच्चे, 2 0 और 5 गुणा में 2 10, 3 0, ये लो 3 0 उड़ा दो एक तो यहां से, ठीक है। 25 3 75, 3 पे कट गया। अच्छा लास्ट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई, 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 9 81, 81 गुणा में 9 9, लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो बच्चे ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए, ना तो ए आएगा ना बी आएगा। बट गड़बड़ी ये हो गई कि 9 ऑप्शन 2 में दे रखा है, बट एग्जाम में जो होता है ना मेरे भाई, एग्जाम में जो उत्तर होता है ना, गुणा मत करना, पेपर में गुणा मत करना। यहां पे एक में 9 होगा, सपोज यहां पे लास्ट में अगर 8 होता, अगर यहां पे लास्ट में 8 होता तो आप तुरंत सी टिक कर देंगे। तुरंत क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे। याद रखना पेपर में लगभग ऐसा ही होता है, गुणा नहीं करना, ऑप्शन देख लेना जल्दी से, गुणा के चक्कर में मत पड़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना। चलिए फिर भी अगर आप गुणा करना चाहो मेरे भाई, अब तो करनी पड़ेगी, तो 49 गुणा में 19 मत करो, ये काउंटिंग सिखाएंगे। 50 गुणा में 19 कर लो। 50 गुणा में 19 पता है कितना होता है, 950 होता है, और एक बार 19 घटा देंगे तो पता है कितना आ जाएगा बच्चे, पता होगा ना, 50 गुणा में 19 करेंगे तो 950 आ जाएगा। 19 एक बार ज्यादा ले लिया तो एक बार घटा दो यार, कितना हो जाएगा, 1 4 में से गया 3 और 9, ठीक है बच्चे। और इनकी गुणा कितनी हो जाएगी बच्चे, इनकी गुणा करने के बाद 23 गुणा में 3, ये कितना आ गया 69। इनकी गुणा करके देख लेना, बिल्कुल ये तो गुणा करना आप, 3 वाली भी गुणा तेज होती है, वो आप बाद में बताएंगे। ये आ गया बच्चे 9, 9 गुणा में 3 27, 27 और 6 कितना होता है 33, 3 कैरी किया, वैसे तो पता लग गया। हाँ 39, लास्ट में 39 कहाँ है बोलो बच्चे, 39 कौन से में है,
सी ऑप्शन। ये बच्चे 3 वाली और 2 वाली गुणा होती है, बहुत गजब की होती है। 2 वाली गुणा करना और 3 वाली गुणा करना मैं आपको ऐसे ढंग से कराऊंगा, मतलब जब सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे। प्रियंका जी, मोल में 99 क्यों लिखा होता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, कृपया ये बकवास क्वेश्चन ना करें। ना ऐसे कोई बात नहीं बच्चे, अमेजन पे बुक नहीं है, बिल्कुल अमेजन में नहीं। ऐसे बच्चे ये आप 99 क्यों लिखा था बकवास ऐसे मत करो प्लीज, ठीक है। आप दूसरों को सम्मान से बोलना सीखो यार, ये क्या बातें करते हो, बकवास वगैरह ऐसी बातें आपके मन में शोभा नहीं देती दोस्त। आप इतने बड़े अधिकारी बनने चाहते हो। आप इंस्पेक्टर बनने के बाद आपके बोलने का तरीका, आपके लहजे का तरीका ऐसा होना चाहिए बच्चे, अगर आप जिस ब्रांच में आप एसआई रहोगे, दूसरे ब्रांच का एसआई कोई आके आपसे बात करे और उसके बात करने के ढंग से पता लग जाना चाहिए कि राजेश लांबा से पढ़ा हुआ है, ये राजेश लांबा से पढ़ा हुआ है, ऐसा लहजा होना चाहिए आपका, ऐसा लहजा होना चाहिए हमारा। चलिए बताओ बच्चे, 5,000 रुपए की वस्तु दुकानदार, इस पर X% Y% और Z% डिस्काउंट, बस ये बताओ डिस्काउंट से रेट घटता है, बताओ चारों ऑप्शनों में से कहां पे कम हो रहा है, चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन है, बिल्कुल हाँ मैथ में बोलेंगे यार, मैथ में नहीं बोलना, बोलने का भी तरीका होता है दोस्त, मतलब हाँ डिजिट का सम, 2 वाली गुणा, 3 वाली गुणा, वर्ग करना, क्यूब करना, ये सारी कराएंगे बच्चे सिंप्लीफिकेशन में। अगला टॉपिक उठाएंगे एलसीएम एचसीएफ के बाद। चलो भाई जल्दी बताओ, इसमें माइनस चलेगा, ये प्लस है काटा मार दो, ये प्लस है काटा मार दो, ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बिल्कुल डिस्काउंट से रेट घटता है। अभी तो बताया था डिस्काउंट से रेट घटता है, बताओ तीनों में कौन सा घटा हुआ है, ये वाला। गुणा में क्या होता है 100, तो बताइए ये मार्केट प्राइस वैल्यू क्या था 5,000, चाहिए किसकी परसेंट के लिए 100, तो 20 से 20 काट के ऐसे कुछ आ रहा होगा 200, सही है ना। हाँ वैल्यू उसको तो नीचे वाला पार्ट तो कटने पे, इसको ध्यान ही मत देना आप, सिर्फ ये देखो डिस्काउंट से रेट घटता है, डिस्काउंट से रेट घटता है, कौन सा ऑप्शन है, सी। बोलो देखते ही कर लेंगे ना, गजब के धुरंधर हो भाई, गजब के धुरंधर हो आप, यूपीएसआई निश्चय बैच के। कोई जवाब है नहीं आपका, कोई जवाब है नहीं आपका, शाबाश। अब सुनो जल्दी से, फिर डिस्काउंट में एक दो बात हो रहा है बताने वाली। 500 रुपए की राशि पर, हाँ 500 रुपए की राशि पर 40% की छूट, 500 रुपए की राशि पर 40% की छूट तथा उसी राशि पर 2 क्रमिक, 30 और 10% के बीच का अंतर क्या होगा, बिल्कुल 30 और 20 का अंतर क्या होगा, शाबाश जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन देखते हैं। हाँ ऐसे बात देखो, कितनी बात अच्छी बात है संदीप भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, आप किसी को भी अपनी बातों से दबाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल। आपके बोल ऐसे होने चाहिए बच्चे, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला बंदा बात करके आपसे प्रभावित हो, सही है ना, सामने वाला बंदा आपसे बात करके प्रभावित हो। हाँ ए ऑप्शन गजब का जवाब है, ए ऑप्शन। सब दोस्तों का एनएफ एनएफ एनएफ। थक गए क्या आज, हाँ भाई थक गए क्या आप, ज्यादा क्वेश्चनों से थक जाते हो, ऐसी मानसिक थकान है आपकी ये, आपको तो थकना ही नहीं है दोस्त, आपको तो थकना भी नहीं है भाई, थक भी नहीं सकते आप तो, हाँ थक भी नहीं सकते आप तो। वो गदर मूवी नहीं थी, गदर मूवी के अंदर अमीषा पटेल जी कहते हैं हम तो मर भी नहीं सकते, वो वाली बात है, आप थक नहीं सकते कभी भी, आप तो थक भी नहीं सकते। 100 रुपए की कोई चीज है, पहला डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की कोई चीज है 40% छूट पे, तो मैं कितने में दे दूंगा 60 में, तो पहले छोड़ो इस बात को, तो दूसरे पे 30% का डिस्काउंट, तो 3/10, तो 10 से कितना हो जाएगा भाई 7 से, 10% का डिस्काउंट 10 से कितने में हो जाएगा 9 में, कुल मिला के चीज कितने की बच्चे 100 की चीज कितने में हो जाएगी 63 में। तो एक बात बताओ, पहला ऑप्शन तो आपके पास है, हाँ बहुत बढ़िया। भूख लग रही है सर, कोई बात, भूख भी नहीं लग सकती आपको, तो जिस बंदे को देश की सेवा करने के लिए इंस्पेक्टर बनने की भूख हो, उसके अंदर रोटियों की भूख कहां होती है। ये पहला वो है ऑप्शन आपके पास, ये दूसरा ऑप्शन चीज 100 की है भाई,
चीज कितने की बच्चे, 100 की। अगर मार्केट प्राइस 100 है तो यहां पे मैं 60 रुपए में चीज बेचने को तैयार हूं। यहां पे मार्केट प्राइस अगर 100 है तो मैं उसे 63 में बेचने को तैयार हूं। तो आप बताओ कौन से में लोगे? आप वो सर 60 में लेंगे। ये मार्कर 100 का है, एक स्कीम में तो ये 60 का पड़ रहा है, दूसरे स्कीम में 63 का पड़ रहा है, तो मैं 63 का क्यों लूं, मैं तो 60 का लूंगा। कितना फायदा उठाऊंगा? 3 रुपए का फायदा उठाऊंगा भाई। कितने का फायदा उठाऊंगा? 3 रुपए का। रियल में बताओ बच्चे मार्केट प्राइस है क्या? 500। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? बताओ मार्केट प्राइस है कितना? 500। वैल्यू किसकी? 100 की। बताओ फायदा कितने का? 3 का। कितना? 15 रुपए। गजब का जवाब, ए ऑप्शन। बहुत ही गजब का जवाब उन इंस्पेक्टरों का। हां, भूख प्यास कुछ नहीं लगती, जुनून इतना गजब का आपके अंदर। जिस बंदे की आंखों में ख्वाब स्टार के चलते हैं, वर्दी दिखती है ना, रात को जब आंख मिचती तो भी स्टार दिखते हैं ना, उस बंदे को भूख और प्यास उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बताइए, पहला है 40% का डिस्काउंट। 40% के डिस्काउंट का मतलब है बच्चे, आप सोच नहीं सकते कितना सम्मान पाओगे। आप सोच नहीं सकते, बड़े खुश नसीब हैं वो बच्चे जिस बच्चों की अब ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपकी एज जो है वो इस मतलब बीच में बच्चे खुद के स्टेट की जॉब के लिए लोग जो है ना, इनकम टैक्स वगैरह ऐसी जॉब छोड़ के ये तैयारी करते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जहां पे स्टेट की इतनी इकट्ठी जॉब मिल जाए। अपने राज्य में रहने का हर बंदा अपनी जन्मभूमि में सेवा देना चाहता है, ठीक है ना। ये मौका बहुत कम मिलता है, कई सालों में एक बार मिलता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ये पल पल आपके कितने कीमती हैं, ठीक है। जल्दी बताइए, पहला 40% डिस्काउंट का मतलब है 100 वाली चीज में कितने में देने को तैयार हूं? 60 में। दूसरे केस में मैं 100 वाली चीज 63 में। तो बच्चे आप 63 में क्यों लोगे जब ये मार्कर आपको 60 का मिल रहा है? हाँ, जब ये मार्कर आपको 60 रुपए का मिल रहा है भाई, जब ये मार्कर आपको 60 रुपए का मिल रहा है तो 63 का क्यों लोगे? कितने का फायदा हुआ? यहां पे मार्कर 60 का दे रहा हूं, यहां पे 63 का। कितने का फायदा भाई? 3 रुपए का। कब? जब मार्केट प्राइस 100 है। रियल में बताओ मार्केट प्राइस कितनी? 500। हाँ, रियल में यार 60 कैसे है यार? 60 दो स्कीम है दोस्त, दो स्कीम है यार। पहली स्कीम ये है भाई कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं कितना? 40%। पहली स्कीम ये है कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 40%। दूसरी स्कीम ये है कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 30% प्लस 10%। 30% प्लस 10%। इस 40% डिस्काउंट का मतलब है अगर 100 रुपए की चीज है तो 40 डिस्काउंट करके मैं कितने में दे दूंगा? 60 में दे दूंगा। सही बात है ना? या छोटा कर लो यार, या छोटा कर लो। 40/100, 40/100, 0 से 0, 2/5। 5 वाली चीज कितने में दे दूंगा? 3 में। ये रेशियो आ गया मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ये रेशियो आ गया मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। दूसरा डिस्काउंट है 30%, 3/10, 10 से 7 और 10 से 9। यहां पे ये आ गया 100 से 63, यहां पे ये आ गया 100 से 63 मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब ये बताओ दोनों स्कीम में मार्केट प्राइस तो सेम करेंगे ना भाई? हां, दोनों स्कीम में दोस्त बिल्कुल पुलिस ही पुलिस, बिल्कुल। दोनों स्कीम में याद रखना, दोनों स्कीम में मार्केट प्राइस तो सेम रहेगी ना, क्योंकि चीज वो तो रियल में तो एक ही है, मार्केट प्राइस 500। तो बताओ इनको सेम कैसे करूं मेरे भाई? यह 100 है और यह 5 है, 20 से गुना, तो इसको 20 से गुना किया 100, तो इसको 20 से गुना करनी मजबूरी है 60, चलेगा ना? अब ये बताओ, ये मार्कर यहां पे ये मार्कर 100 का 60 में मिल रहा है और यहां पे ये मार्कर 100 का 63 में मिल रहा है। तो बताइए ये सेम चीज एक बंदा 60 में दे रहा है, एक बंदा 63 में दे रहा है, तो 60 वाला लोगे आप? बताइए दूसरी स्कीम की बजाय पहली स्कीम में कितना फायदा मिल गया? 3 रुपए का। और रियल में बताओ मार्केट प्राइस कितना? 500। 500 वैल्यू किसकी? 100 की। चाहिए किसकी? 3 की। कितने रुपए आएगा? 15 रुपए। कितना आएगा? अरे बोलो सारे बच्चे, कितना आंसर आएगा? 15 रुपए। बच्चे एक बात सुनो, 2020 में 9000 वैकेंसी आई, उसमें आप ये कहोगे मैं उस टाइम लगा था। आप जब बड़े हो जाओगे अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने समाज वाले लोगों को ये बताओगे कि मैं उस टाइम जॉब लगा था। एक बच्चा ये कहेगा कि मैं उस टाइम मेरी 11वीं रैंक थी, एक कहेगा 8वीं रैंक थी, कोई ये भी कहेगा कि 2020 में जब
2020 में जब वैकेंसियां आई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एक तरफा पढ़ने वाले बच्चे लगते थे, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। उस पल को सोचो आप। तब सोचना आपको भूख लगती है कि नहीं लगती, प्यास लगती है कि नहीं लगती, कितने घंटे सोते हो, तब पता लगेगा। पहली रैंक का जब मैं नाम लेता हूं ना बच्चे, जब मैं पहली रैंक का नाम लूं और उसके रोंगटे खड़े हो जाए, वही बच्चा रियल में रैंक का हकदार है। जल्दी बताओ ये क्वेश्चन। जब मैं फर्स्ट रैंक का नाम लेता हूं, हाँ, जब मैं फर्स्ट रैंक का नाम लेता हूं ना बच्चे, और जिसके रोंगटे खड़े होते हैं ना, वो बंदा रियल में फर्स्ट रैंक का हकदार है। जल्दी बताओ बच्चे कौन सा ऑप्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन आ रहा है 3600, पहला ऑप्शन 3600। वो भर सकते हैं बच्चे, इस बार फाइनल वाले काम चांस से चलेगा वो। 3600 भाई। 2-2 घंटे सोने वाले बच्चे भी इस क्लास में, गजब यार गजब। ए ऑप्शन। इतनी तैयारी करो दोस्त, लोग आपके बारे में सोच ना पाए ये बंदा कितना पढ़ सकता है। मेरे को भी मत बताओ चाहे, अपने मम्मी पापा को भी मत बताओ। आप इतना पढ़ो कि दूसरा बंदा कोई सोच ना सके आपके बारे में कितना भी पढ़ सकता है। ये पिछले जैसा क्वेश्चन है। पहला डिस्काउंट है 30%। भाई पहले डिस्काउंट का मतलब यह है कि 100 वाली चीज मैं आपको 70 में देने को तैयार हूं। दूसरा डिस्काउंट है 20%, 5 से 4, 10 से 9, कितना, 50 से 36। मार्केट प्राइस सेम करो, 50 से 35। तो बताओ बच्चे, यहां मार्केट प्राइस सेम हो गया ना, तो यहां तो 50 वाली चीज 35 की दूंगा, यहां 50 वाली चीज 36 की दूंगा। यहां पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है भाई, यहां लो ना आप। तो बताइए मार्केट प्राइस है, फायदा कितने का, 72 का। तो बेहतर वैल्यू किसकी मेरे भाई, 1 की। बताइए मार्केट प्राइस, बेहतर वैल्यू 1 की। बताइए मार्केट प्राइस तो गुणा में 50, गजब का जवाब 3600। बहुत ही पिछले जैसा सेम क्वेश्चन था भाई, बहुत ही गजब का जवाब 3600। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ, ये कोई बच्चा है कि 0 फालतू लगा रहा है, वो तो ऑप्शन से देखते ही पता लग जाएगा। अरे समझ आ रहा है ना सबको, समझ आ रहा है ना सबको भाई, गजब का। पहले बताइए, हर सब्जेक्ट में यार, हर एक सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा दोस्त। मैथ आपका एक ऐसा कर दें, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सही है ना। ये बताओ डिस्काउंट वाली चीज समझ आई ना। कल की जो क्लास है ना, कल के इससे आगे प्रॉफिट एंड लॉस के, इसके भी डिस्काउंट का ही पॉइंट बताना है। कल डिस्काउंट और प्रॉफिट मिक्स वाली बात बतानी है। आज मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए भी चला क्योंकि ये सीट आपके पास नहीं है, आपके पास ये सीट नहीं है, आपने घर में जाके प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर मैं बहुत तेज तेज चलता तो मतलब मजा नहीं आता, फिर वो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। अब भी मैं सीट डलवाऊंगा, याद रखना, 1 घंटे बाद यानी 4 बजे से पहले मैं सीट डलवाऊंगा। अगले क्वेश्चन कल करवाएंगे, तो आप पहले माथापच्ची कर लेनी है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे भाई कल। इससे आगे ये नंबर क्वेश्चन है भाई, कौन सा, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन 121, 122 से चलेंगे, और 122 से थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, स्पीड से चलेंगे। झूठ ना बोलो भाइयों, 2 घंटे सोओगे तो पागल हो जाओगे। ये उस बच्चे को थोड़ा बुरा लगा, यार तू तो 6-6 घंटे सोता है, तू तो 8-8 घंटे सोता है। बताओ मत, अपने पड़ोसी को बताओ मत आप कितने घंटे सोते हो। अगर आप 2 घंटे सोते हो ना, तो बाकी आपको पागल बताएंगे कि पागल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ भी नहीं होता। सुबह उठ के आधा घंटा तक योगा किया करो, बट हाँ ये सही है कि कम से कम 6 घंटे की नींद आपकी जरूरी है दोस्त। आपके सेहत के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है। सुबह उठ के आधा घंटा अगर आप योग कर लेंगे ना, तो 5 घंटे की नींद में भी काम चल सकता है। योग वगैरह कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे, ओके, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। बिल्कुल।